बला की गिरफ्त बहुत मजबूत और सख्त थी। मेरी गर्दन लटक रही थी और जोर जोर से झटके खा रही थी, जिसकी वजह से मुझे शदीद तकलीफ हो रही थी और मैं चीख रहा था। लेकिन बला पर मेरी चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो घुर्राती हुई मुझे ले जा रही थी। मुझे इन तकलीफ़ों की इतनी परवाह नहीं थी, बल्कि आने वाले लम्हात की वजह से मैं खौफजदा था। हस्साम ने कहा था कि मैं उसके बहुत काम आ सकता हूँ और वह मुझे शैतान की भीड़ चढ़ा देगा। लिहाजा उसने बला से कुछ कहा, जिस पर बला मुझे ना जाने कहाँ ले जाने लगी। मुझे खौफ था कि बला मुझे किसी ऐसी जगह ले जा रही है जहाँ मुझे मौत के घाट उतारने का बंदोबस्त किया जाएगा। मैं बला की गिरफ्त से निकलकर भागना चाहता था, लेकिन यह सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी। एक ऐसी ख्वाहिश जिस पर अमल करने का कोई रास्ता मेरे सामने नहीं था, बल्कि अपने साथियों बरदवीज, तैमूर साहब और होशा पर पहले बहुत भरोसा था। उनके साथ यहाँ आने तक मैं अपने आप को महफूज तसव्वुर करता था, लेकिन जिस तरह हसाम ने हम सबको गिरफ्त में ले लिया, उसके बाद से मुझे अपने साथियों की तरफ से किसी किस्म की मदद की तवक्को नहीं रही। हसाम बहुत ताकतवर साबित हुआ था और होशा उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर। होशा की बलाओं को भी हसाम की बलाओं ने ख़त्म कर डाला। लिहाजा अब जो भी करना था मुझे ही करना था। मैंने अपने जिस्म को थोड़ा सा ऊपर उठाकर बला की एक टांग पकड़ ली। इससे यह हुआ कि मेरी टांग ऊपर हो गई और अब उसे झटके नहीं लग रहे थे। बला की टांग पकड़ लेने से मुझे काफ़ी सुकून मिला, लेकिन बला पर उसका किसी किस्म का कोई असर ना हुआ और वो उसी तेज़ी के साथ चलती रही। वो अब भी गुर्रा रही थी। मैंने सोचा कि मेरे साथी तो अब मेरे लिए बेकार हो चुके हैं, इसलिए हसाम की कैद से आज़ाद होने का खुद ही कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था जिससे फ़ायदा उठाकर मैं इस बला और हसाम से छुटकारा हासिल कर सकता। बला तेज़ रफ्तारी से चलती रही। फिर उसने मुझे एक कच्चे मकान में पटक दिया। उसने मुझे काफ़ी ज़ोर से ज़मीन पर फेंका, जिसकी वजह से मैं तकलीफ़ की शिद्दत से बिलबिला उठा। फिर ज़रा हालत संभली तो मैंने अपने चारों तरफ देखा। एक जानिब एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी आसपास के माहौल को मुनव्वर कर रही थी। अचानक मुझे खौफ की वजह से अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मेरी नज़र एक चबूतरे पर पड़ गई, जहाँ तेज़धार खंजर और तलवारें पड़ी थीं। उस चबूतरे के आसपास खून फैला हुआ था और एक खौफनाक और बदसूरत आदमी उस चबूतरे के करीब बैठा एक मूर्ति की पूजा कर रहा था। यह मूर्ति यकीनन शैतान की थी, क्योंकि उसके नक्श निहायत खौफनाक और बदनुमा थे। वो शख्स मुझे जल्लाद मालूम होता था। कुछ देर बाद उस शख्स ने पूजा से फारिग होकर मेरी तरफ मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा। फिर उसने किसी अजनबी जुबान में मेरे करीब खड़ी बला से कुछ कहा तो बला गुर्राती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वो शख्स मुझसे मुखातिब हुआ। शैतान तुम्हारी कुर्बानी से यकीनन बहुत खुश होगा। तुम कौन हो? मैंने कदरे घबराए हुए अंदाज में उससे सवाल पूछा। तुम्हें हसाम ने क्या कहा था? उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझसे पूछा। उसने कहा था कि वो मुझे शैतान की भीड़ चढ़ा देगा। मैंने जवाब दिया। तो फिर उसने यकीनन तुम्हें ऐसी ही जगह भेजा है जहां तुम्हें मारा जा सके। ये तलवारें, खंजर और खून वगैरह देखकर क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ? उस शख्स ने मुस्कुराते हुए तंजिया अंदाज में पूछा। दरअसल मैं वाकई नहीं समझ सका कि तुम कौन हो। मैं उससे बात करके अंदाज़ा लगाना चाहता था कि क्या बातचीत के दौरान में यहाँ से फरार होने या इस शख्स को अपने हक में करने का कोई मौका पैदा हो सकता है। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने चंद लम्हे मेरी तरफ निहायत खौफनाक अंदाज में देखा। फिर बोला, अच्छा तुम अंदाजन बताओ कि मैं कौन हूँ? तुम शायद कोई पुजारी हो। मैंने कहा, हाँ ये तो ठीक है। इसके अलावा मैं क्या हो सकता हूँ? उसने पूछा। इसके अलावा तुम शायद इस घर के रखवाले हो सकते हो। मैंने जवाब दिया। दरअसल मैं जल्लाद या कातिल नहीं कहना चाहता था। इस तरह बातचीत के मौके कम हो जाने का इम्कान था। अगर मैं जल्लाद या कातिल कह देता तो हो सकता था कि वो बात ख़त्म करके मुझे मौत के घाट उतारने का बंदोबस्त करने लगता। इसीलिए मैं उसे बातों में लगाए रखना चाहता था। मैं इस घर का रखवाला भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम काफ़ी बेवकूफ़ किस्म के आदमी हो। मैं जल्लाद भी हूँ। उसने बेजार होकर कहा। क्या मतलब? मैंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा। इस चबूतरे पर किसी भी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। उसने चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और कत्ल करने का काम मैं अंजाम देता हूँ। क्या तुम मुझे भी कत्ल करोगे? मैंने अपने आप को खौफजदा जाहिर करते हुए उससे पूछा। हाँ, मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, क्या तुम मुझे मुआफ़ नहीं कर सकते? मैं कौन होता हूँ तुम्हें मुआफ़ करने वाला? मैं तो हसाम का गुलाम हूँ। उसने ही तुम्हें भेजा है ताकि तुम्हें शैतान की भीड़ चढ़ाया जा सके। उस शख्स ने कहा। इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल बेइख्तियार हो? मैंने उससे पूछा। ये तुमसे किसने कह दिया? उसने कदरे गुस्से के साथ कहा।
मैंने सोचा था कि उसे गुस्सा दिलाना चाहिए, शायद मेरा कुछ काम बन जाए। तुम तो नाराज हो गए। दरअसल गुलाम तो बेख्तियार होते हैं ना, उनका अपना तो कोई इख्तियार नहीं होता। जो मालिक ने कह दिया बस वही करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने झिल्ला कर कहा। इस मर्तबा उसे ज्यादा गुस्सा आ गया। भाई मेरा तो ख्याल ये है कि अगर कोई शख्स गुलाम बन सकता है तो वो आका भी बन सकता है। वो भवें सुकेड़ कर बोला। मैं कुछ समझा नहीं। भाई जब तुम भी इंसान हो और तुम्हारा आका भी इंसान, तो फिर ये हाकमियत और महकूमी कैसी? क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर तुम चाहो तो किसी वक्त आका बन सकते हो और दूसरों को हुक्म दे सकते हो। मैंने उसे समझाया। उसने एक कहकहा लगाया और बोला, देखो भाई, मैं समझ गया हूं कि तुम मुझे बातों में फंसाना चाहते हो और ये गुलाम और आका का चक्कर चलाकर मेरे दिल में अपने आका के खिलाफ बगावत पैदा करना चाहते हो। लेकिन तुम अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अपने आका से बगावत के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर वो मुझे हुक्म दे कि मैं अपनी ही गर्दन अपने हाथों से काट लूं, तो मैं उनके हुक्म की तामील में एक लम्हे की ताखीर भी नहीं करूंगा, उस शख्स ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं शदीद मायूस हो गया। वह बहुत चालाक था और समझ गया कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। मेरा मंसूबा नाकाम हो चुका था। तुम गलत समझे हो। मैं तुम्हें आका और गुलाम के चक्कर में फंसा कर तुम्हें तुम्हारे आका के खिलाफ बगावत पर नहीं उकसाना चाहता। मैं तुम्हें एक हकीकत बता रहा हूँ कि जब सब इंसान बराबर हैं तो फिर ये फ़र्क क्यों? ये फ़र्क इसलिए है कि हर इंसान दूसरे से अपने काम के लिहाज से या तो आगे होता है या पीछे। इसलिए फ़र्क होना ज़रूरी है। और जहाँ दो इंसान बराबर का काम जानते हैं तो वह बराबरी की सतह पर काम करते हैं, वहाँ फ़र्क नहीं होता। इसी तरह हसाम और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी रियाजत और मेहनत इतनी ज़्यादा है कि मैं 10 साल भी लगातार मेहनत करूं तब भी उस तक नहीं पहुंच सकता। जल्लाद ने मुझे समझाया। मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि मुझे कब कत्ल किया जाएगा? हसाम जब आएगा तो पहले कुछ देर वो शैतान की पूजा करेगा, फिर जब शैतान आसमान पर उसे अपना जलवा दिखाएगा तभी तुम्हें कत्ल किया जाएगा, क्योंकि कुर्बानी का वक्त वही होता है जब शैतान अपना जलवा दिखाए। जल्लाद ने बताया। शैतान क्यों जलवा दिखाता है? क्या ज़रूरी है कि वो जलवा दिखाए? और अगर किसी वजह से वो जलवा ना दिखाए तो क्या कुर्बानी नहीं की जाती? मैंने पूछा। शैतान का जलवा दिखाने का मतलब होता है कि वो खुश है, उसने हमारी कुर्बानी को पसंद किया है और हमें कुर्बानी की इजाज़त है। जल्लाद ने बताया। देखो, मैं इत्तफाकन पुरस्रार दुनिया में फंस गया था। मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वापस नहीं जा सका। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी मौत भी करीब आ चुकी है और अब मैं जिंदा रहने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी सूरत नहीं कि मैं जिंदा रह सकूं? मैं शैतान का पुजारी बनने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम लोगों की कोई शर्त हो तो मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ, मैंने जल्लाद से कहा। वो मेरी बात सुनकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, इस सिलसिले में हसाम ही कुछ बता सकता है। क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कत्ल करने के लिए लाया गया हो लेकिन बाद में किसी शर्त पर उसे छोड़ दिया गया हो? जल्लाद ने एक तलवार उठाई और उस पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसके हाथों में तलवार देखकर खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने कहा, इसका मतलब है कि मेरे बचने के ज्यादा इम्कानात नहीं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद बचने की कोई सूरत निकल आए, इसलिए कि आज से पहले किसी ने ऐसी बात भी नहीं की कि वह शैतान का पुजारी बन सकता है या कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। जल्लाद ने कहा और तलवार जोर से हवा में चला दी। फिर उसने कई मरतबा तलवार हवा में चलाई और उसे वापस रख दिया। मैं कुछ देर के लिए खौफ के शिकंजे में आ गया। हसाम कब तक आएगा? कुछ देर बाद मैंने पूछा। ये उसकी मर्जी है, हो सकता है अभी आ जाए और हो सकता है 1 हफ्ता बाद आए या उसके बाद। क्या तुम मेरे बारे में उसके आने से पहले उससे नहीं पूछ सकते? मैंने जल्लाद से पूछा। नहीं, जब वो आएगा तब भी उससे बात की जा सकती है, जल्लाद ने कहा और शैतान की मूर्ति की तरफ बढ़ गया जिसकी वो कुछ देर पहले पूजा कर रहा था। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, अब तुम खामोशी से एक तरफ बैठ जाओ, मैं कुछ देर पूजा करना चाहता हूँ। और हाँ, याद रखो, यहाँ से निकलने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस घर और आसपास की निगरानी कई बलाएं कर रही हैं। वह मूर्ति के सामने पहुंचकर धीरे धीरे कुछ पढ़ने लगा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैं कुछ देर खड़ा उसे सोचता रहा, फिर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और आसपास का जायजा लेने लगा। मेरी नज़र एक बार फिर चबूतरे पर मरकूज हो गई जहां लोगों को कत्ल किया जाता था। मैं वहां फैला हुआ खून देखकर अंदाजा करने की कोशिश करने लगा कि खून ताज़ा है या पुराना। मुझे अंदाजा हुआ कि खून ज़्यादा पुराना नहीं, सहन में होने की वजह से उसकी बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मैं चबूतरे से ज़्यादा नज़दीक जाता तो मुझे खून की बदबू आ जाती। मैं सोचने लगा कि ना जाने हसाम किस वक्त आएगा और ना जाने मेरे बारे में क्या फ़ैसला करे। मेरे बचने का बस एक ये रास्ता था कि हसाम मेरी बात पर गौर करता और मुझे शैतान का पुजारी बनने या किसी और शर्त पर मुआफ़ कर देता। अचानक बहुत ज़ोर की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी।
और बहुत तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से मिट्टी भी उड़ रही थी। मैं हैरान परेशान खड़ा सोच रहा था कि आखिर इतनी जोरदार गिड़गिड़ाहट किस चीज की है। चंद लम्हों बाद ही 4 खौफनाक तरीन बलाएं सहन में आ गईं। उन्हें देखकर मैं कुछ और खौफजदा हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी और मेरी तरफ बढ़ रही थी। फिर उनमें से 2 बलाएं मेरे नजदीक आकर रुक गईं और 2 ने जल्लाद को पकड़ लिया। अभी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था कि दरवाजे से होशा, बरलवीज और तैमूर साहब दाखिल हुए। होशा ने मेरे करीब आकर बलाओं को इशारा किया तो वो वहां से हट गईं। होशा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम तो यकीनन हमारी तरफ से मायूस हो चुके होगे। मैं मायूस तो नहीं था, अलबत्ता हैरान था कि किस कदर आसानी से हसाम ने आप लोगों को गिरफ्त में ले लिया। मैंने कहा। होशा ने एक हल्का सा कहका लगाया और बोला, ये सब मेरी एक चाल थी। मैंने अपनी बलाओं को ये कहा हुआ था कि जब मैं किसी जंग के लिए चला जाया करूं तो कुछ देर बाद वहां आ जाया करें। इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। हसाम ने हमारी बलाओं को मार दिया और हमें कैद कर लिया। वो यही समझा कि खेल खत्म, लेकिन तुमने देख लिया कि मैंने किस तरह पांसा पलट दिया। आओ चलें, होशा ने कहा और घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। बाकी सब लोग भी चल पड़े। 2 बलाएं हमारे पीछे चलने लगी, जबकि 2 आगे चल रही थी। आगे चलने वाली बलाओं में से एक ने जल्लाद को बिल्कुल उसी अंदाज में पकड़ रखा था जिस तरह मुझे यहाँ लाने के लिए पकड़ा गया। जल्लाद हल्के हल्के कराह रहा था। कुछ देर बाद हम लोग घर से बाहर निकल आए। होशा ने उस बला से कुछ कहा जिसने जल्लाद को पकड़ रखा था। बला फौरन फिजा में बुलंद हुई और फिर किसी बड़े परिंदे की तरह उड़ गई। जल्लाद उसकी गिरफ्त में ही था। आओ भाई, गाड़ी की तरफ चलें, होशा ने कहा और हम सब चल पड़े। तैमूर साहब, आप तो खैरियत से हैं ना? मैंने पूछा। चोट बहुत ज्यादा जोरदार थी, इसलिए बरलवीज वगैरह की काफी कोशिशों के बाद मुझे होश आया, तैमूर साहब ने बताया। क्या ऐसी किसी सूरत हाल में हैप्नोटिज्म वगैरह काम नहीं आ सकता? मेरा मतलब है कि हैप्नोटिज्म के जरिए हम हसाम वगैरह पर काबू नहीं पा सकते? मैंने तैमूर साहब से पूछा। नहीं, हैप्नोटिज्म और टेलीपैथी का असर इंसानों पर होता है। इसीलिए तुमने देखा कि मैंने हसाम को कुछ देर के लिए कंट्रोल किया, लेकिन चूंकि वो खुद भी पुरस्रार उलूम का बहुत बड़ा माहिर था, इसलिए पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं आ सका। फिर उसकी साथी बलाओं ने हम पर हमला कर दिया, तैमूर साहब ने बताया। आप शायद पुरस्रार उलूम भी तो जानते हैं? मैंने कहा। हाँ, जानता तो हूँ, लेकिन इतना कुछ नहीं जानता कि हसाम जैसे ताकतवर लोगों का मुकाबला कर सकूं, तैमूर साहब ने बताया। हसाम का क्या बना? मैंने पूछा। वो फतह हो चुका है, तैमूर साहब ने बताया। फतह हो चुका है? मैंने हैरत का इजहार किया। हाँ, जब वो हमारी बलाओं की गिरफ्त में आया तो मुआफिया मांगने लगा, लेकिन होशा ने उसके साथ रियायत नहीं की और बला के जरिए उसकी गर्दन तुड़वा दी। वैसे भी हसाम काफी मक्कार आदमी था, इसलिए उसे मार दिया जाना ही बेहतर था, वरना वो बाद में हमारे लिए खतरा बन सकता था, तैमूर साहब ने बताया। बरलवीज, क्या तुम वाकई हसाम के कब्जे में जा चुके थे? दरअसल मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले चुका था, मैंने बरलवीज से कहा। दरअसल उसने धोखे से हमें अपने काबू में कर लिया। अगर मुझे जरा भी मौका मिल जाता तो हसाम और उसकी बलाओं का हुलिया बिगाड़ देता, लेकिन चूंकि उसकी बलाओं ने अचानक पीछे से हमला कर दिया, इसलिए फौरी तौर पर मैं कुछ नहीं कर सका, बरलवीज ने बताया। हम लोग गाड़ी के करीब पहुंच गए। कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी रवां-दवां थी और होशा की बलाएं गाड़ी के साथ साथ उड़ रही थी। होशा की झोंपड़ी के करीब पहुंचकर तैमूर साहब ने गाड़ी रोक दी। हमारी गाड़ी के करीब आने वाली बलाएं जमीन पर आकर खड़ी हो गईं। अच्छा तो होशा साहब, ये कार्रवाई तो कामयाब रही, अब आइंदा के बारे में बताइए, तैमूर साहब ने होशा से पूछा। आप लोग परसों रात 9 बजे मेरे पास तशरीफ लाइए, उस वक्त तक मैं मजीद और तैयारियां कर लूंगा। वैसे तो मैं आजकल एक और काम में उलझा हुआ हूँ, लेकिन जाशान साहब हमारे उस्ताद हैं, इसलिए मैं हमेशा उनके हुक्म को तरजीह देता हूँ। अब पहले मैं उनकी हदायत के मुताबिक शैतान के खिलाफ काम करूंगा और जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तब अपने काम शुरू करूंगा, होशा ने बताया। फिर वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर गया। हम सब ने होशा को हाथ से अलविदाई इशारा किया। तैमूर साहब ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे अफसोस होता है कि मैंने पुरस्रार उलूम क्यों नहीं सीखे, तैमूर साहब ने बरलवीज से कहा, जो उनकी करीबी नशिस्त पर बैठा था। बरलवीज ने हंसकर कहा, इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है? आप हैप्नोटिज्म के इतने बड़े माहिर तो हैं ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पुरस्रार उलूम के सामने हैप्नोटिज्म और टेलीपैथी की कोई अहमियत नहीं। अभी तुम लोगों ने देखा कि होशा ने अपने पुरस्रार उलूम की मदद से कैसे हसाम की बलाओं को ज़ेर किया और हसाम को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मेरी टेलीपैथी और हैप्नोटिज्म ने कोई काम नहीं दिखाया, तैमूर साहब ने कहा। तो क्या अब आप पुरस्रार उलूम नहीं सीख सकते? मैंने तैमूर साहब से पूछा। सीख तो सकता हूँ, लेकिन टेलीपैथी के मामलात में उलझ जाने की वजह से मेरे पास वक्त नहीं है, तैमूर साहब ने बताया। आपकी टेलीपैथी में क्या मसरूफियात हैं? मैंने तैमूर साहब से पूछा। बहुत से मामलात हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ टेलीपैथी के लोगों से मुतल्लिक हैं।
आप टेलीपैथी पर अफसोस का इजहार करते हैं और आपका कहना है कि अगर आप माजी में टेलीपैथी की बजाय पुरस्रार उलूम सीख लेते तो आपके लिए बेहतर था। लेकिन टेलीपैथी के हवाले से आपकी बात सुनकर मेरा दिल टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म सीखने को चाहता है। मैंने तैमूर साहब से कहा, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि ये मत सीखो, बल्कि पुरस्रार उलूम की तरफ तवज्जो दो। बल्कि यूं करो कि कुछ थोड़ा वक्त टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म सीखने में सरफ किया करो, लेकिन ज्यादा तवज्जो पुरस्रार उलूम की तरफ रखो, तैमूर साहब ने कहा। हम लोग तैमूर साहब के घर पहुंच गए। सबसे पहले हम लोग नहा धोकर फ्रेश हुए। उसके बाद तैमूर साहब ने मुझसे पूछा, तुम चाय या कॉफी पसंद करोगे या खाने वगैरह का बंदोबस्त किया जाए? मैं चाय पीऊंगा, लेकिन मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं तो कुछ खाऊंगा, तैमूर साहब ने कहा। और मैं आप लोगों को देखूंगा, बरलवीज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तैमूर साहब मुस्कुरा दिए। मैं पहले तो कुछ नहीं समझा कि दोनों किस बात पर मुस्कुरा रही हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि बरलवीज तो एक रूह है, इसलिए उसके लिए खाना या ना खाना बराबर है। तैमूर साहब ने एक मुलाजिम को बुलाकर उसे चाय और खाना लगाने के लिए कहा। फिर हम सब खाने की मेज पर मौजूद थे। तैमूर साहब खाने पीने में मसरूफ हो गए, जबकि बरलवीज किसी गहरी सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हो भाई? मैंने बरलवीज से पूछा। वो चौंक कर बोला, नहीं कुछ नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ हो और कहे कि कुछ नहीं सोच रहा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, दरअसल मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, बरलवीज बोला। पुरानी जिंदगी से क्या मुराद है तुम्हारी? मैंने चाय की चुस्की भरने के बाद पूछा। मेरा मतलब है वो जिंदगी जब मैं अपने जिस्म के साथ जिंदा था। उस दौर में मैं कितना बड़ा मौसीकार कहलाता था। लोग मेरा प्रोग्राम देखने के लिए टूटे पड़ते थे, लेकिन बरलवीज इतना कहकर खामोश हो गया। फिर बोला, उस वक्त मैं कितना बेसुकून था। लोग मेरी मौसीकी से तस्कीन हासिल करते, लेकिन मैं खुद सुकून की तलाश में था। अक्सर लोगों का उस वक्त यही ख्याल था कि मैं चूंकि बहुत बड़ा मौसीकार हूँ, इसलिए एक पुरताइश और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन उन्हें मेरे अंदर की कैफियत मालूम नहीं थी कि किस तरह शैतान ने मुझे रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है और मेरी वो जिंदगी शैतान ने बर्बाद कर दी। अब मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ, बरलवीज ने कहा। आखिरी जुमला कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। तुम फिक्र न करो, हम जरूर उसका खात्मा करके रहेंगे, तैमूर साहब ने बरलवीज को तसल्ली देते हुए कहा। बरलवीज, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा। हाँ हाँ पूछो, बरलवीज ने मुस्कुरा कर कहा। जब तुमने खुदकुशी की तो उससे पहले तुम्हें शैतान ने हुक्म दिया था कि तुम खुदकुशी कर लो, तो वो तुम्हें सितारा ज़हरा यानी वीनस पर जन्नत अब्दी में जगह देगा। तो क्या वाकई उसने ऐसा किया? मैंने पूछा। बरलवीज मेरी बात पर जोर से हंसा और बोला, तुम खुद सोचो, क्या शैतान भी कभी सच बोलता है? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैंने जवाब दिया। वैसे उससे सच की तवक्को नहीं की जा सकती। हाँ बिल्कुल यही बात है। शैतान ने मुझसे खुदकुशी करवाने के बाद मेरी रूह को गिरफ्त में ले लिया, फिर मुझे मुख्तलिफ काम करने के लिए कहा। मैंने उससे सवाल किया, तुम मुझे जन्नत अब्दी में भेज रहे थे? तो वो हंस कर बोला, जन्नत अब्दी सिर्फ मेरे लिए है, तुम सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूँ, बरलवीज ने बताया। तो क्या तुमने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया? मैंने पूछा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन उसने मुझे बड़ी सख्त सजाएं दी, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे उसके अहकामात मानने पड़े, बरलवीज ने बताया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अब भी वही मौसीकी बजा सकते हो? तैमूर साहब ने बरलवीज से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बरलवीज ने जवाब दिया। चलो तो फिर आज रात हो जाए कुछ मौसीकी, तैमूर साहब ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन क्यों? बरलवीज ने कदरे परेशान होकर कहा। बस यूं ही तफरी के तौर पर, तैमूर साहब बोले। लेकिन अगर मैं मौसीकी बजाऊंगा तो बदरूहें, चुड़ैलें और मुख्तलिफ बलाएं आ सकती हैं, बरलवीज ने बताया। उसका लहजा अब भी परेशान था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तैमूर साहब ने एक बार फिर मुस्कुरा कर कहा। मेरा ख्याल है कि कहीं वो चुड़ैलें और बदरूहें आप लोगों को कोई नुकसान न पहुंचा दें, बरलवीज ने खदशा जाहिर किया। तैमूर साहब बोले, अब इतना इल्म तो मैं भी जानता हूँ कि किस तरह हिसार बनाकर ऐसी मखलूक से महफूज रहा जा सकता है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुए, क्यों भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बरलवीज की मौसीकी सुनना और चुड़ैलें बदरूहें देखना पसंद करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं, बशर्ते कि आप मेरे गिर्द भी हिसार खींच दें, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तैमूर साहब हंसकर बोले, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने गिर्द हिसार खींचने से पहले तुम्हारे गिर्द हिसार खींचूंगा। बस तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैं बरलवीज से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें मौसीकी ज़रूर सुनाए, मैंने कहा। अच्छा तो फिर एक शर्त है, बरलवीज ने कहा। हाँ हाँ कहो, क्या शर्त है? तैमूर साहब ने पूछा। घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तीनों तो किसी भी बदरू चुड़ैल को देखने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर किसी और ने उन्हें देख लिया तो हो सकता है उसका हार्ट फेल हो जाए या फिर उसका दिमाग ही उलट जाए, बरलवीज ने कहा। तैमूर साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ठीक है,
तो फिर हम मौसीकी का प्रोग्राम कल पर रख लेती हैं। आज काफ़ी रात हो गई है, इसलिए मुलाजमीन का कहीं जाना मुमकिन नहीं। कल मैं इन्हें शामी को छुट्टी दे दूंगा, ये मुनासिब रहेगा, बरलवीज ने कहा। मैं चाय पी चुका था। तैमूर साहब ने भी खाना ख़त्म किया और हमें अपने कमरों में जाने का कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर काफ़ी देर तक हस्साम और उसकी बलाओं के बारे में सोचता रहा। फिर ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने उठकर गुस्ल किया, उसके बाद कमरे से बाहर आ गया। एक मुलाजिम ने मेरे करीब आकर पूछा, जनाब नाश्ता लगा दूं? हाँ लगा दो। तैमूर साहब उठ गए हैं क्या? नहीं, आज तो तैमूर साहब अभी तक सो रही हैं। दरअसल आप लोग रात बहुत देर से आए थे, मुलाजिम ने बताया। और मेरे साथी भी सो रहे हैं क्या? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो सुबह सवेरे ही उठ गए थे और वो गाड़ी लेकर सैर के लिए गए हुए हैं। वो तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, जैसे उन पर रात देर से सोने का कोई असर ही ना हुआ हो। मैं मुलाजिम की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया और सोचने लगा कि उसे क्या पता कि बरलवीज फ्रेश क्यों नजर आ रहा था। मैंने मुलाजिम से कहा, अच्छा तुम जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे सख्त भूख लग रही है। जी बेहतर जनाब, मुलाजिम ने कहा और तेजी से उस तरफ चला गया जहां डाइनिंग टेबल रखी थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। थोड़ी देर बाद नाश्ता किया और वापस अपने कमरे में आ गया और आने वाली रात के बारे में सोचने लगा। जब बरलवीज ने मौसीकी बजाकर बदरूहों, चुड़ैलों और शैतानी बलाओं को बुलाना था, तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने रिसाला मेज पर रखा और दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने बरलवीज मौजूद था। क्या अब तक सो रहे थे? बरलवीज ने मुस्कुरा कर पूछा और अंदर आ गया। मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, जबकि बरलवीज मेरे बेड पर बैठ गया। मैंने धीरे से हंसकर जवाब दिया, मैं सो तो नहीं रहा था, बल्कि रिसाले का मुतालिया कर रहा था। तुम बताओ कि तुम कहाँ गए हुए थे? मैं तो शहर की सैर करने गया था, बरलवीज ने बताया। इसका मतलब है कि बड़े मज़े करके आ रहे हो तुम? मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्या खाक मज़े करके आ रहा हूँ? आज अपनी आंखों से लोगों को कत्ल होते हुए देख कर आ रहा हूँ। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। बरलवीज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। कौन कत्ल हो गया? मैंने कदरे परेशान लहजे में पूछा। मैं एक जगह से गुजर रहा था कि मुझसे चंद कदम के फासले पर कुछ नकाब पोशों ने एक गाड़ी को रोक लिया। अभी मैं सूरत हाल के बारे में सोच ही रहा था कि उन नकाब पोशों ने गाड़ी में मौजूद 4-5 आदमियों को नीचे उतार लिया। उन नकाब पोशों के हाथों में क्लाशनकोफे थी। ये सब देखकर मैं समझ गया कि वो नकाब पोश अब उन लोगों को कत्ल कर देंगे। मैं फौरन अपनी गाड़ी से उतरा और जोर से उन नकाब पोशों को ललकारा और तेजी से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन नकाब पोशों ने मुझे कोई खास अहमियत न दी और खड़े आदमियों को उन्होंने गोलियों से भून डाला और भागने लगे। मैं उनके पीछे भागा तो एक नकाब पोश ने मुड़कर मुझ पर ब्रेस्ट मारा, लेकिन मैं निहायत फुर्ती से एक गाड़ी की आड़ में हो गया। सिर्फ एक गोली मेरी टांग में लगी। जब मैंने गाड़ी के पीछे से दोबारा उन नकाब पोशों को देखना चाहा तो वहाँ कोई नहीं था, वो सब फरार हो चुके थे। मैं तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी उस जगह से बहुत दूर ले आया। इसकी वजह यह थी कि मैं पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे यकीन है कि फिर वहाँ पुलिस पहुँच गई होगी। बरलवीज ने तफसील बताने के बाद अपनी पैंट कुछ ऊपर की और अपनी टांग में लगी गोली मुझे दिखाते हुए बोला, ये देखो ये लगी है गोली। मैंने देखा जहाँ गोली लगी थी वहाँ एक सुराख था, लेकिन खून नहीं। बरलवीज बोला, तुम मुलाजिम से कहकर चाकू तो मंगवाओ। वो उठकर कमरे से बाहर आ गया। करीब ही मौजूद एक मुलाजिम से मैंने चाकू लाने को कहा तो वो एक तरफ चला गया और फिर उसने मुझे चाकू ला कर दे दिया। मैं वापस कमरे में आ गया। ये लो भाई चाकू। मैंने चाकू बरलवीज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बरलवीज ने चाकू ले लिया तो मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने चाकू की मदद से गोली से बनने वाले सुराख को मजीद बड़ा किया, गोली निकाली। मैंने गोली उसके हाथ से ले ली और बगौर उसे देखने लगा। क्या देख रहे हो? मैं इस गोली के मुतल्लिक सोच रहा हूँ कि इंसान की इस मामूली सी इजाद ने अब तक ना जाने कितने आदमियों को मौत की नींद सुला दिया। फिर मैंने बरलवीज से पूछा, आखिर लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं? ये सब शैतानी चक्कर हैं। अगर लोग इंसान से प्यार करना सीख लें तो कोई वजह नहीं कि इस दुनिया में खून खराबा ना हो और ना ही बेगुनाह लोग मौत के मुंह में जाएं। किसी भी मजहब ने बेगुनाह इंसान के कत्ल की इजाज़त नहीं दी, लेकिन किसी पर जुल्म करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि उन पर उनके मजहब की तरफ से और इंसानियत के नाते बहुत जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर ऐसे जालिम लोग संजीदगी से ये बात तस्लीम कर लें कि आज नहीं तो कल उन्हें यह दुनिया छोड़नी है और अपने खुदा को जवाब देना है, तो वो कभी भी किसी पर जुल्म ना करें। ऐसे ही लोगों को शैतान बहकाता है और उनके दिल में ये बात डालता है कि वो सबसे अफजल इंसान है और दूसरे उनकी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। शैतान उनके दिल में तरह तरह के उल्टे सीधे ख्यालात पैदा करता है और इस वजह से पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। बरलवीज ने जज्बाती अंदाज में कहा।
तुम्हारे ख्याल में ऐसी तमाम बातों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? मैंने बरलवीज से पूछा। बरलवीज मुस्कुरा कर बोला, मेरे पास तो बहुत सी तजावीज़ हैं, लेकिन मेरी बातों को कौन अहमियत देगा? बरलवीज की बात सुनकर मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि आखिर उसके पास ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या तजावीज़ हैं? सबसे पहले तो ये कि आलमी सतह पर कोई ऐसी मुहिम चलाई जाए जिसमें दुनिया के तमाम लोगों को इंसान की अहमियत और उससे मोहब्बत की तरफ रागिब किया जाए। इसके अलावा उनको सख्त तरीन सजाएं दी जाएं जो इंसानों पर जुल्म के मुर्तकिब हों। तुम भी यकीनन ऊँटों की रेस से वाकिफ होगे। मेरा ख्याल है कि दुनिया में इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा। इस रेस में इंसानियत, अखुव्वत और मोहब्बत के बड़े बड़े दावेदार मासूम बच्चों को ऊँटों पर थैलों में डाल देती हैं और फिर ऊँटों की रेस कराई जाती है। ऊँटों की गर्दनों में घंटियां भी बांध दी जाती हैं। जब ऊँट भागते हैं तो बच्चे रोते हैं और घंटियां बजने लगती हैं। उस रेस में ऊँटों की टांगें बच्चों को लगती हैं। इस वजह से बहुत से बच्चे तो उसी वक्त मर जाती हैं, बहुत से नीचे गिर जाती हैं। ऊँट घंटियों की आवाज़ और बच्चों के रोने की वजह से और ज़्यादा तेज़ भागती हैं और रेस करवाने वाले इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मेरा ख्याल है कि आलमी तौर पर इस जुल्म के खिलाफ तमाम ममालिक को एहतजाज करना चाहिए और तब भी ये रेस बंद ना हो तो कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत रेस करवाने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। इस तरह और दीगर बहुत से फलाही प्रोग्राम शुरू किए जाएं। इसके लिए या तो दुनिया के तमाम ममालिक मुश्तरका तौर पर मुहिम शुरू करें या फिर हर मुल्क अपने तौर पर कार्रवाइयाँ करे। बरलवीज खामोश हो गया तो मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। वो ठीक कह रहा था, लेकिन वो जो कुछ कह रहा था उसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल था। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाने पर मुलाकात होगी। बरलवीज उठते हुए बोला, क्या तुम भी खाना खाओगे? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, मुझे भी आम इंसानों की तरह रहना पड़ता है ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। बरलवीज ने जवाब दिया। यहाँ कौन तुम पर शक करेगा? मैंने पूछा। मुलाजमीन से किसी को शक हो सकता है और उनके जरिए बात आगे जा सकती है। मैं हर तरह से मोहतात रहने की कोशिश करता हूँ, बरलवीज ने जवाब दिया। दोपहर को खाने की मेज पर तैमूर साहब ने कहा, भाई रात की कार्रवाई ने मुझे बहुत थका दिया था, इसलिए मैं तो खूब सोता रहा। तुम लोग कब उठे? मैं भी थोड़ी देर से उठा था, लेकिन बरलवीज जल्दी उठ गया। मैंने उन्हें बताया। अच्छा बरलवीज, ये बताओ कि क्या आज रात तुम्हारी मौसीकी सुनने के लिए पियानो और वायलिन काफ़ी रहेंगे या कोई और इंस्ट्रूमेंट भी दरकार होंगे? तैमूर साहब ने बरलवीज से पूछा। ये दोनों चीज़ें काफ़ी रहेंगी, बरलवीज ने मुस्कुरा कर कहा। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो अचानक मुझे इस बात का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। तैमूर साहब ने कहा, आज मुझे एक काम से बंदरगाह पर जाना है। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, तफरी हो जाएगी। तैमूर साहब ने कहा और जवाब तलब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। जनाब, तफरी ही होनी चाहिए, कुछ और ना हो जाए, मैंने कहा और मुस्कुरा कर बरलवीज की तरफ देखने लगा। तैमूर साहब मेरी बात नहीं समझे, इसीलिए हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल बरलवीज भी आज सुबह तफरी की घर से बाहर गया हुआ था, लेकिन रास्ते में कुछ नकाबपोशों ने एक गाड़ी रोक ली। उसमें मौजूद 4-5 आदमियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। बरलवीज ने उन आदमियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी एक गोली लग गई। इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं ऐसा ही कोई और वाकया ना हो जाए, मैंने तैमूर साहब को बताया। तुम्हें उन नकाबपोशों के मामले में नहीं कूदना चाहिए था बरलवीज, तैमूर साहब ने बताया। किसी बेगुनाह को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर मैं इसी तरह जज्बाती हो जाता हूँ, बरलवीज ने कहा। मुझे तुम्हारे जज्बात पर फख्र है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल सूरत हाल कुछ ऐसी चल रही है कि गुनाह और सवाब की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। कुछ पता नहीं चलता कि किसको किस वक्त अगवा कर लिया जाए या तशद्दुद करके मार दिया जाए। दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देना चाहती हैं और अक्सर दहशतगर्दों और जुराइम पेशा लोगों के अलावा कई सरकारी अहलकार और मुहाफिज भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं। लिहाजा हमें इस तरह के मामलात से अपने आप को दूर रखना है, जिसकी वजह से हमें लॉकअप में जाना पड़े या दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद से लड़ना झगड़ना पड़े। इसके अलावा इस बात का भी इम्कान है कि पाकिस्तान में कई गैर मुमालिक की एजेंसियां भी दहशतगर्दी कर रही हैं। अगर कहीं उनसे हमारा झगड़ा हो गया तो बात बढ़ भी सकती है और हम अपने असल मिशन से दूर भी हो सकती हैं, तैमूर साहब ने कहा। इसका मुझे पूरा एहसास है तैमूर साहब, इसीलिए तो मैंने नकाबपोशों का पीछा नहीं किया, क्योंकि वहाँ पुलिस के पहुँच जाने का इम्कान था। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि वो आदमी बच जाएं जिन्हें कत्ल किया गया। उनके कत्ल के बाद मेरी कोशिश थी कि मैं उन नकाबपोशों में से किसी एक को पकड़कर उसे इस कदर जख्मी कर दूं कि वो भाग ना सके। उसे जख्मी करने के बाद मेरा इरादा था कि मैं रुक जाऊंगा, फिर जब पुलिस पहुंचेगी तो जख्मी नकाबपोश को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जब उन्होंने मुझ पर फायरिंग की तो मैं एक गाड़ी की आड़ में हो गया। जब मैं गाड़ी की आड़ से निकला तो वो सब फरार हो चुके थे, बरलवीज ने कहा। चलो खैर, आइंदा एहतियात रखना। आप बेफिक्र रहें, मैं आइंदा हर तरह की एहतियात रखूंगा, बरलवीज ने कहा।
तैमूर साहब अपने कमरे की तरफ चले गए, जबकि मैं बरलवीज अपने कमरों की तरफ। मैंने कपड़े बदले और कुर्सी पर बैठ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मुलाजिम खड़ा था। उसने कहा, साहब कह रही है कि अगर आप लोग तैयार हो गए हैं तो गाड़ी में आ जाएं। हाँ हाँ, मैं तैयार हो गया हूँ, मैंने कहा और उस मुलाजिम के साथ चल दिया। मुलाजिम बरलवीज के कमरे की तरफ बढ़ गया और मैं बाहर बरामदे में आ गया। सामने तैमूर साहब गाड़ी में बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। क्या बरलवीज तैयार? अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि बरलवीज आता दिखाई दिया। वो भी आकर बैठ गया। गाड़ी घर से बाहर आकर सड़क पर रवां-दवां थी। क्या तुम पहले पाकिस्तान आए हो? उन्होंने मुझसे पूछा। जी नहीं, मैं पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। ये किमाड़ी है। किमाड़ी के बारे में तो तुम जानते होगे? तैमूर साहब ने गाड़ी एक जगह पार्क करते हुए मुझसे पूछा। हाँ, किमाड़ी के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। हम तीनों नीचे उतर आए। तेज समुद्री हवा बहुत भली लग रही थी। हम लोग एक दफ्तर में गए। वहाँ एक आदमी मौजूद था। वो हमें देखकर उठ खड़ा हुआ और तैमूर साहब की तरफ देखकर बोला, तैमूर साहब, आप ठीक वक्त पर आ गए। जेम्स अभी आता ही होगा। वो नज़दीक ही आ गया है। मुझे एहसास था कि जेम्स ठीक वक्त पर आ गया होगा, लेकिन हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, तैमूर साहब ने कहा और हम तीनों एक सोफे पर बैठ गए। फिर एक अंग्रेज कमरे में दाखिल हुआ। उसने अंग्रेजी में तैमूर साहब से बात शुरू कर दी। वो दोनों टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म के बारे में बातें कर रहे थे। तैमूर साहब ने टेलीपैथी के सिलसिले में उससे मजीद ताउन करने से माजरत कर ली और उसे बताया कि आजकल वो एक अहम मिशन पर काम कर रही हैं। उस मिशन से फारिग होकर वो उस अंग्रेज के साथ काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उन्हें फारिग वक्त मिला तो वो उसकी ज़रूर मदद करते रहेंगे। वो अंग्रेज चला गया तो तैमूर साहब उस शख्स से मुखातिब हुए जो कमरे में पहले से मौजूद था। अच्छा भाई समद, अब मुझे इजाज़त दें। बैठिए ना जनाब, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं, फिर मुलाकात होगी। तैमूर साहब ने उससे हाथ मिलाया और हम तीनों कमरे से बाहर आ गए तो तैमूर साहब बोले, ये अंग्रेज़ जेम्स टेलीपैथी जानता है और ये मेरे ग्रुप में शामिल है। हम लोग एक ख़ास मिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन जाशान साहब की वजह से मैंने उस मिशन पर मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं पहले जाशान साहब के दिए हुए काम को पूरा करना चाहता हूँ। हम तीनों गाड़ी में बैठ गए तो तैमूर साहब ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर एक ऐसी जगह गाड़ी रोक दी जहाँ बेशुमार कश्तियाँ और छोटे छोटे जहाज नज़र आ रहे थे। यहाँ से हम समुंदर की सैर के लिए जाएंगे, तैमूर साहब ने कहा और हम सब नीचे उतर आए। उन्होंने गाड़ी लॉक की और हम सब साहिल के करीब पहुँच गए। साहब, कश्ती मश्ती चाहिए क्या? एक शख्स ने हमारे करीब आकर कहा। वो बिल्कुल स्याह रंग का था और उसके बाल घुंघरियाले। कश्ती तो चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारी कश्ती में और लोग भी सवार होंगे? तैमूर साहब ने पूछा। अरे साहब, हमारा कश्ती में कोई नहीं है। हम आप लोग को समुंदर में ले जाएगा, उधर आप लोग को मछली का शिकार कराएगा, उस काले शख्स ने कहा। अच्छा, क्या पैसे लोगे? तैमूर साहब ने पूछा। अरे साहब, 500 रुपया लेगा, लेकिन सही तफरी कराएगा, उस शख्स ने बताया। चलो ठीक है, तैमूर साहब ने कहा तो वो शख्स हमें लेकर एक तरफ चल दिया। फिर वो हमें एक लॉन्च के करीब ले आया। लॉन्च की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे साहब, ये है हम लोगों का रॉकेट, आप आ जाओ, उस शख्स ने कहा और हमें लॉन्च में ले आया। फिर उसने लॉन्च स्टार्ट की। कुछ कश्तियों और जहाज़ों के करीब से गुजरने के बाद वो लॉन्च खुले समुंदर में ले आया। अरे साहब, रॉकेट का रफ्तार ठीक है कि ज़्यादा करूं? उस शख्स ने कहा। ठीक है, इतनी ही रफ्तार रखो, तैमूर साहब ने उससे कहा। काफ़ी देर के सफ़र के बाद लॉन्च वाले ने रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। फिर उसने लॉन्च का इंजन बंद कर दिया और बोला, इधर मछली का शिकार बहुत है। फिर उसने एक जाल निकाल लिया और हमारी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप लोग शिकार करो नी। हम लोगों ने जाल पकड़ लिया और उसे समुंदर में फेंक दिया। अचानक कई परिंदे हमारी लॉन्च के इर्द गिर्द मंडलाने लगे। पहले तो हमें यूं लगा जैसे वो चीलें या गिद्ध हैं, लेकिन जब हमने गौर किया तो पता चला कि वो अजीब शक्ल सूरत के परिंदे थे। उनके पंजे बहुत ज़्यादा बड़े थे और तेज़धार खंजरों की तरह लग रहे थे। उनमें सबसे अजीब बात जो थी वो ये कि उनके चेहरों पर इंसानी ढांचों की खोपड़ियाँ थीं। अचानक उन परिंदों में से एक परिंदा तेज़ी से नीचे आया। उसने निहायत खौफनाक आवाज़ निकाली और हम पर हमला कर दिया। तैमूर साहब, बरलवीज और मैंने लेटकर अपनी जान बचाई, जबकि कश्ती वाले ने उस परिंदे के सर पर डंडा मारना चाहा। वो डंडा तो परिंदे को नहीं लगा, लेकिन परिंदे ने अपना पंजा कश्ती वाले के सर पर मार दिया। लॉन्च वाला एक जोरदार चीख मारकर गिर पड़ा। डंडा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और उसके सर से खून बहने लगा। ये परिंदे नहीं हैं, शैतान का हमला है, बरलवीज ने चीख कर कहा। फिर हमें क्या करना चाहिए? तैमूर साहब ने बरलवीज से पूछा। आप लोग लॉन्च की सीटों के नीचे चले जाएं, मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ, बरलवीज ने कहा। मैंने तो अपने गिर्द हिसार खींचा हुआ है, सुल्तान के गिर्द भी हिसार खींच देता हूँ।
तैमूर साहब ने बरलवीज से कहा। हाँ, हिसार खींच दें, ये बेहतर रहेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये परिंदे इस कश्ती को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और हम लोग समुद्र के पानी के रहमो करम पर रह जाएंगे। साहिल यहाँ से इतनी दूर है कि हम तैर कर नहीं जा सकते। ऐसे में या तो हमें मछलियाँ खा जाएंगी या फिर समुद्र की लहरें हमारे लिए मौत का सबब बन जाएंगी, बरलवीज ने कहा। उसकी नज़र अब भी फिजा में उड़ते हुए परिंदों पर थी। तैमूर साहब ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक दिया। चंद लम्हों बाद एक परिंदा तेजी से नीचे आया। उसने हम पर हमला करना चाहा, लेकिन वो हमारे करीब से होता हुआ गुजर गया। कुछ दूर जाने के बाद वो एक बार फिर मुड़ कर आया। इस मर्तबा एक और परिंदा भी नीचे आ गया। उन दोनों ने अपने पंजे जोरदार तरीके से लॉन्च पर मारे और आगे की तरफ उड़ गए। जिस जगह उन्होंने पंजे मारे थे उस जगह से लॉन्च की लकड़ी टूट गई। बरलवीज ने हमें एक तरफ हट जाने का इशारा किया। हम दोनों हट गए तो वो लॉन्च के ऐन दरमियान में आ गया, फिर अचानक गिर पड़ा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ा था। फिर अचानक ऊपर आसमान की तरफ फिड़फिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तैमूर साहब और मैंने फौरन ऊपर की तरफ देखा। वहां फिजा में एक परिंदा बुरी तरह पर और पंजे मार रहा था। फिर अचानक ही वो बेहिस्सो हरकत होकर समुद्र में गिर गया। इसके बाद दूसरे परिंदे का भी यही हाल हुआ। एक एक करके तमाम परिंदे इसी तरह नीचे समुद्र में आ गिरे। फिर अचानक बरलवीज उठकर बैठ गया। तुम्हें क्या हो गया था? मैंने हैरत से उससे पूछा। वह मुस्कुरा कर बोला, तुम शायद अभी तक कुछ नहीं समझे। मैंने कहा, हाँ, मैं समझा नहीं। तुम्हें मालूम है कि मेरी रूह और जिस्म दोनों अलग हैं। ये जिस्म किसी का है जबकि रूह मेरी अपनी है। मैंने अपने जिस्म को छोड़ दिया था और फिजा में जाकर उन परिंदों से लड़ रहा था। तुमने देखा कि एक एक करके तमाम परिंदे खत्म हो गए। ये सब मैंने ही किया था। फिर मैंने दोबारा अपने जिस्म को इस्तेमाल किया, इसीलिए जिस्म में हरकत पैदा हो गई, बरलवीज ने बताया। मैं हैरत के आलम में बैठा रहा। फिर लॉन्च वाले की तरफ देखकर बोला, इसका कुछ करना चाहिए, इसके सर से तो काफी खून बह गया है। हम तीनों लॉन्च वाले की तरफ बढ़े। तैमूर साहब ने जेब से अपना रुमाल निकाला और बोले, तुम लोग भी अपने रुमाल दे दो। हमने अपने रुमाल दे दिए तो उन्होंने सारे रुमाल जोड़कर एक पट्टी बनाई और लॉन्च वाले के सर पर बांध दी। इसके बाद समुद्र का पानी हाथ में लेकर उन्होंने लॉन्च वाले के मुंह पर मारा। एक दो मरतबा उन्होंने ऐसा ही किया तो लॉन्च वाले को होश आ गया। उसने हैरत से इधर उधर देखकर कहा, अरे हम लोग बच गया क्या? हाँ भाई, हम लोग बच गए हैं और हम लोगों ने उन परिंदों को खत्म कर दिया। अरे साहब, तुम लोगों ने बिल्कुल सही काम किया है नी, लॉन्च वाले ने कहा। फिर वो इधर उधर देखकर बोला, वो परिंदा मरिंदा किधर है नी? वो देखो समुद्र में। तैमूर साहब ने समुद्र में तैरते परिंदों की तरफ इशारा किया। उन परिंदों को देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि अब उनके जिस्मों के साथ इंसानी खोपड़ियां और पंजे नहीं थे। अरे साहब, अभी हम लोग को वापस जाना चाहिए। ऐसा नहीं होवे कि वो परिंदा मरिंदा फिर आ जावे, लॉन्च वाले ने कहा। लॉन्च के स्टीयरिंग की तरफ बढ़ गया। फिर उसने लॉन्च स्टार्ट की और निहायत तेज रफ्तारी से चलाने लगा। काफी देर बाद हमें दूर साहिल पर मौजूद कश्तियां और जहाज नजर आने लगे। फिर लॉन्च वाले ने लॉन्च को एक मुनासिब जगह पर लगा दिया। यहाँ से हम लोग आसानी के साथ जमीन पर जा सकते थे। तैमूर साहब ने लॉन्च से उतरने से पहले जेब से बटुआ निकाला और उसमें से 500 रुपये निकालकर लॉन्च वाले की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो भाई अपने 500 रुपये। अरे नहीं साहब, अब इसकी ज़रूरत नहीं, यानी अभी हम लोग का जान मान बच गया, हम लोगों के लिए बहुत है, लॉन्च वाले ने कहा। रख लो यार, तैमूर साहब ने असरार किया। अरे नहीं साहब, आप लोगों को तो तफरी भी नहीं मिला, उल्टा मुसीबत आ गया। फिर आप लोगों ने हम लोग का जान बचाया। अभी हम आपसे पैसा नहीं ले सकता, लॉन्च वाले ने कहा। तो तैमूर साहब ने मजबूरन नोट वापस बटवे में रख लिए। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी एक खुली सड़क पर रवादवा थी। अब मैं तुम्हारे गिर्द भी मुस्तकिल हिसार खींच कर रखना पड़ेगा, हो सकता है किसी वक्त भी किसी तरफ से हमला हो जाए, तैमूर साहब ने मुझसे कहा। अब कोई खतरा है तो फिर आप हिसार खींच दें, मैंने तैमूर साहब से कहा। अभी मैंने समुद्र में तुम्हारे गिर्द हिसार खींचा था, उसका असर 8 घंटों तक रह सकता है। अब घर पहुंचकर मैं तुम्हारे गिर्द ऐसा हिसार खींच दूंगा जो कम से कम 1 माह तक अपना असर रखेगा। लेकिन 1 महीने के बाद तुम मुझे या जो कोई भी आमिल तुम्हारे पास हो उससे कहो कि तुम्हारे गिर्द हिसार खींच दे, तैमूर साहब ने मुझे बताया। जी बहुत बेहतर, याद रखूंगा, मैंने उनसे कहा। घर पहुंचकर तैमूर साहब ने मुझे अपने कमरे में चलने के लिए कहा। मैं उनके साथ कमरे में आ गया। उन्होंने एक छोटा सा संदूक निकाला और उसमें से एक इंसानी खोपड़ी निकाली। फिर उसे हाथ में लेकर वो कुछ पढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने 3 मरतबा मुझ पर फूंका और बोले, अब 1 माह के लिए तुम्हारे गिर्द हिसार हो गया है। इस दौरान तुम मुख्तलिफ आफतों और हमलों से महफूज रह सकोगे। मैंने महसूस किया है कि हिसार के बावजूद हम मुकम्मल तौर पर दुश्मन से महफूज नहीं रह सकते। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये हिसार मुकम्मल हिफाजत का जामिन नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक इंसान को महफूज रख सकते हैं, तैमूर साहब ने बताया।
उन्होंने खोपड़ी वापस संदूक में रखी और मुझसे बोले, आज रात बर्लवीज की मौसीकी के दौरान में भी बहुत कुछ हो सकता है। वहां भी यह हिसार तुम्हें महफूज रखेगा। मैं समझा नहीं कि मौसीकी के दौरान क्या हो सकता है। मैंने हैरत से कहा, पहले बर्लवीज जब अपने जिस्म के साथ जिंदा था उस वक्त शैतान उसका मददगार होता था और बर्लवीज के मौसीकी बजाने से खुश होता, लेकिन अब मामला दूसरा है। बर्लवीज अब शैतान का दुश्मन हो चुका है, इसलिए रात में जो भी शैतानी मखलूक जमा होगी वो यकीनन बर्लवीज से खुश नहीं होगी। इसलिए इस बात का इम्कान है कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तैमूर साहब ने बताया। फिर अपने हाथ पर बंदी घड़ी की तरफ देखकर बोले, तुम रात के खाने तक आराम करो, मैं मुलाजमीन से कह देता हूँ कि वो कल तक के लिए छुट्टी करें। मैं तैमूर साहब के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। मुझे काफ़ी ज़हनी और जिस्मानी थकन महसूस हो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। खाने से फारिग होकर तैमूर साहब हम एक बहुत बड़े हॉल में ले आए और बर्लवीज से बोले, क्या ये जगह मौसीकी की महफिल के लिए मुनासिब रहेगी? जी हाँ, बहुत मुनासिब जगह है, बर्लवीज ने हॉल का जायजा लेते हुए कहा। एक तरफ पियानो रखा हुआ था। तैमूर साहब पियानो की तरफ बढ़े तो मैं और बर्लवीज भी उनके पीछे चल दिए। देखो भाई, ये रहा पियानो, तैमूर साहब ने पियानो के सुर को छेड़कर कहा। फिर उन्होंने करीब ही मौजूद एक अलमारी खोली और उसमें से एक वायलन निकालकर बर्लवीज की तरफ बढ़ाते हुए बोले, और ये लो वायलन, इन दोनों चीज़ों को चेक कर लो कि तुम्हारे लिहाज से ठीक हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो शौकिया तौर पर ये चीज़ें कभी कभी बजाता हूँ और मौसीकी के मुतल्लिक मुझे कोई ख़ास मालूमात नहीं। बर्लवीज ने वायलन का केस खोला। उसमें से वायलन निकालने के बाद एक स्टूल पर बैठ गया। फिर उसने वायलन को थोड़ा सा बजाया और कुछ सुर छेड़ दिए और फिर उन सुरों को उसने खूबसूरत धुन बना दिया। मैं और तैमूर साहब आराम से बैठकर बर्लवीज की धुन को सुनने लगे। उसकी उंगलियों को देखकर उसकी महारत का अंदाज़ा हो रहा था। उसने वो धुन ख़त्म कर दी। तैमूर साहब और मैंने तालियां बजाकर उसे दाद दी। बहुत खूब, बहुत ही आला, जितनी तारीफ की जाए कम है, तैमूर साहब ने कहा। तैमूर साहब, आप भी तो बजाते हैं, कुछ सुनाएं। भाई तुम ही सुनाओ, मैं तो शौकिया बजाने वाला हूँ, मुझसे कहाँ कोई सही धुन बजेगी, तैमूर साहब ने बर्लवीज से कहा। नहीं भाई, जो कुछ भी आता है आप वही सुना दें, बर्लवीज ने कहा। तो तैमूर साहब बर्लवीज की जगह पर बैठ गए। वो वाली मौसीकी कब बजाओगे? मैंने बर्लवीज से पूछा। उसके लिए मुनासिब वक्त रात 12 बजे के बाद है और उस वक्त किसी की मुदाखलत का इम्कान भी नहीं होता। अभी तो कोई मिलने वाला भी आ सकता है, कोई फ़ोन आ सकता है, बर्लवीज ने जवाब दिया। फिर वो तैमूर साहब से बोला, जी जनाब, सुनाइए कुछ। तैमूर साहब ने पियानो पर उंगलियां चलाईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी एक ख़ास इंग्लिश धुन बजानी शुरू कर दी। ये धुन मैं भी सुन चुका था। अचानक उनमें से एक गलत सुर इस्तेमाल हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर पियानो बजाना छोड़ दिया और बर्लवीज की तरफ देखकर बोले, बस यही तो खराबी है मेरे बजाने में, जब धुन अच्छी खासी बजने लगती है तो कोई गलत सुर इस्तेमाल हो जाता है और सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप भी बड़ी महारत से पियानो बजाते हैं। बर्लवीज ने तैमूर साहब की तारीफ की। अच्छा आओ, अब तुम कुछ सुनाओ, तैमूर साहब ने कहा। इससे पहले कि वो जगह खाली करते बर्लवीज बोला, तैमूर साहब, आज बहुत अरसे बाद मौसीकी सुनने को मिली है, प्लीज़ आप बजाएं, बहुत मज़ा आ रहा है। उन्होंने एक और इंग्लिश धुन बजानी शुरू कर दी। जिस गाने की वो धुन बजा रहे थे वो गाना मैं सुन चुका था। तैमूर साहब ने धुन ख़त्म की तो बर्लवीज और मैंने तालियां बजाईं। वो अपनी जगह से उठ गए और बर्लवीज से बोले, अब तुम सुनाओ, मौसीकी का मज़ा तो तुम्हारे हाथों में है। बर्लवीज एक बार फिर पियानो के पास बैठ गया। उसने कुछ बजाने से पहले मेरी तरफ देखकर कहा, सुल्तान, तुम्हें मौसीकी से कोई लगाव नहीं है क्या? लगाव तो बहुत है, मैंने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम क्या कुछ कर लेते हो? मैं बहुत अच्छा। मैं इतना कहकर खामोश हो गया। क्या बहुत अच्छा? बर्लवीज ने पूछा। बहुत अच्छा सुन लेता हूँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरी बात सुनकर बर्लवीज और तैमूर साहब दोनों हंस पड़े। फिर 12 बजे के बाद बर्लवीज ने कहा, तमाम रोशनियां बुझा दें और मुकम्मल अंधेरा कर दें। तैमूर साहब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो बोले नहीं, बल्कि उन्होंने उठकर सारी रोशनियां बुझा दी। अब हर तरफ मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। तैमूर साहब ने लाइटर जलाया और उसकी रोशनी की मदद से अपनी जगह आकर बैठ गए। बर्लवीज ने कुछ सुर छेड़ दिए। इब्तदा में तो उन सुरों ने मुझ पर कोई असर नहीं किया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मुझे बहुत लुत्फ आने लगा। मैं उठकर रक्स करना चाहता था, लेकिन दिल चाह रहा था कि ये मौसीकी हमेशा बजती रहे और मैं इस पर रक्स करता रहूं। बर्लवीज ने निहायत तेजी से पियानो बजाना शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि वो इतनी तेजी से कैसे बजा रहा है। मौसीकी सुनकर यह महसूस होता कि इतनी तेजी से कोई आम शख्स नहीं बजा सकता। बर्लवीज की उंगलियों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और मैं उसकी मौसीकी में डूबा जा रहा था। अचानक कमरे में हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो गई। मैंने गौर किया कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है।
لیکن میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکا کہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ اچانک ایک نہایت خوفناک چیخ سنائی دی۔ ایک لمحے کو تو میرا دل لرز گیا اور میں خوفزدہ ہو گیا۔ پھر ان دونوں آوازوں کے ساتھ بلیوں کے رونے جیسی آوازیں بھی شامل ہو گئیں اور پھر خوفناک کہے سنائی دینے لگے۔ برلویز دیوانوں کی طرح پیانو بجا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس میں بجلی بھر گئی ہو۔ آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہال میں جگہ جگہ دھواں پھیلنے لگا۔ میں اس دھوئیں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک ہال میں روشنی ختم ہو گئی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ چیخیں، کہے اور دوسری خوفناک آوازیں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ مجھے اپنے قریب 2 سرخ انگارے نظر آئے اور پھر کسی نے میری کلائی پکڑ لی۔ جس کسی نے بھی میری کلائی پکڑی تھی اس نے اپنی گرفت سخت کرنا شروع کر دی۔ میں گھبرا گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ برلویز کی موسیقی اب بھی جاری تھی اور اس میں تیزی آ چکی تھی۔ یہ کس نے میری کلائی پکڑی ہے؟ میں نے زوردار آواز میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی میرے سوال کا جواب دیتا، ہال میں روشنی ہو گئی۔ روشنی ہونے کے ساتھ ہی چیخوں، کہوں اور دوسری خوفناک آوازوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ادھر ادھر بہت سی خوفناک شکل کی مخلوق رقص کر رہی تھی اور سنائی دینے والی آوازیں اسی مخلوق کی تھی، اور ایک لڑکی نے میری کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تیمور صاحب مختلف بلاؤں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ برلویز آنکھیں بند کیے پیانو بجانے میں مصروف تھا۔ موسیقی کی وجہ سے مجھ پر ایک سرور چھایا ہوا تھا۔ میرا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر رقص کروں۔ اس لڑکی نے مجھے اپنی طرف زور سے کھینچا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے رقص کرنا شروع کر دیا اور مجھے بھی دائیں بائیں کر کے رقص کرنے پر مجبور کیا، تو میں بھی رقص کرنے لگا۔ ہر طرف ہلکا پھلکا دھواں پھیلا ہوا تھا اور بدروہیں وغیرہ رقص کرنے میں مصروف تھی۔ موسیقی نے مجھ پر ایسا نشہ طاری کر دیا کہ میں مستقل رقص کرنا چاہتا تھا۔ پھر میری نظر تیمور صاحب پر پڑی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے جھوم رہے تھے اور ان کی آنکھیں بند تھیں۔ میری آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ میں تمہاری ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال دہرایا۔ اس کی بات سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ جیسے واقعی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں بھی اس سے شدید محبت کرتا ہوں۔ ہاں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تمہیں تو میرا ساتھ دینے سے روک دیا گیا ہے، اس لڑکی نے کہا۔ کس نے روکا ہے؟ میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے گرد کھینچے ہوئے حصار کی وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، اس نے بھی پیار بھرے لہجے میں بتایا۔ اسے ختم کر دو، میں نے کہا۔ میں نہیں کر سکتی، اس نے کہا۔ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اس حصار کو؟ میں نے پوچھا۔ اس سے کہو، وہ ختم کر دے گا، اس لڑکی نے تیمور صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آؤ، اس سے کہتے ہیں۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور تیمور صاحب کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ان کے قریب پہنچ کر میں نے ان سے کہا، میرے گرد کھینچا ہوا حصار ختم کر دیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تیمور صاحب نے مسکرا کر کہا اور کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا۔ وہ بولے، لو بھائی، ختم ہو گیا حصار، آؤ میرے ساتھ۔ لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسی جگہ آ گئی جہاں کچھ دیر پہلے ہم دونوں رقص کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے پھر رقص شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اب تم اور میں ساتھ رہیں گے۔ موسیقی کی محفل ختم ہونے کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ برلویز اب بھی تیز رفتاری سے پیانو بجا رہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس نے پیانو بجانے کی رفتار ہلکی کر دی اور بالآخر اس نے پیانو بجانا بند کر دیا۔ موسیقی بند ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ خوفناک مخلوق کی چیخوں، کہوں اور دوسری خوفناک آوازوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور پھر مجھے اپنے جسم میں عجیب سی تبدیلی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لڑکی نے میرے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں فضا میں بلند ہو رہا ہوں۔ میں ہال کی چھت میں سے نکل گیا۔ لڑکی بھی میرے ساتھ تھی۔ اب ہم دونوں کھلی فضا میں تھے اور آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ خوفناک مخلوق بھی تھی۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ہو چکے ہو، لڑکی نے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے قدرے پریشانی سے لڑکی سے پوچھا۔ تم اپنے جسم سے آزاد ہو چکے ہو، اس نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب میں اپنے جسم کو استعمال نہیں کر سکتا، میں نے پریشان لہجے میں کہا۔ فضول باتیں مت کرو، اب تم میرے ساتھ پرسکون انداز میں رہو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، اس لڑکی نے کہا۔ لیکن میں اپنے جسم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے اپنے اندر اس کے لیے بے اختیار محبت محسوس ہوئی۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جسم کے بغیر ہی رہنا ہوگا، اس لیے کہ اگر تم اپنے جسم کے ساتھ رہو گے تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں صرف ایک روح ہوں اور تم بھی میرے ساتھ روحانی طور پر ہی رہ سکتے ہو۔ اب تم فوری فیصلہ کرو کہ تم اپنے جسم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا میرے ساتھ، اس لڑکی نے ناراضگی سے پوچھا۔ میں کچھ پریشان ہو گیا۔ میں اپنے جسم کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا،
लेकिन उस लड़की से मुझे बेइंतहा मोहब्बत महसूस हो रही थी। मैं उसे भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने अपने जिस्म को छोड़ देने का फैसला किया और लड़की से बोला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे। उस लड़की ने प्यार भरे लहजे में मुस्कुरा कर कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने नीचे की तरफ देखा। बहुत दूर कुछ सितारे नजर आ रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ कि नजर आने वाले सितारे जमीन पर जलने वाले बल्ब और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं। हम अब भी ऊपर की जानिब जा रहे थे। हमारी रफ्तार बहुत तेज थी। हम एक ऐसी जगह आ गए जहां रोशनी थी। हम जो ही रोशन इलाके में दाखिल हुए, मुझे अजीब सा लुत्फ और सुरूर का एहसास हुआ। आसपास बहुत सी खौफनाक शक्ल वाली मखलूक नजर आ रही थी। ये सब कौन है? मैंने लड़की से पूछा। ये सब शैतान के पुजारी हैं। पहले ये सब अपने अपने जिस्मों के साथ जमीन पर रहते थे, लेकिन फिर शैतान ने इन्हें खुदकुशी पर मजबूर किया और जब इन्होंने खुदकुशी की तो इनकी रूहों को कैद कर लिया। लड़की ने बताया, ये सब तो निहायत भयानक हैं, जबकि तुम बहुत खूबसूरत हो। इसकी क्या वजह है? मैंने लड़की से पूछा। मैंने शैतान की बहुत खिदमत की है, इसलिए उसने मुझे ये ताकत अता की है कि मैं अपनी कई शक्लें बदल सकती हूँ, लड़की ने बताया। हम दोनों एक महल नुमा इमारत के सामने पहुंच गए। फिर हम उस इमारत में दाखिल हो गए। यहाँ भी बहुत सी बदशक्ल मखलूक मौजूद थी। लड़की मुझे लेकर एक बड़े हॉल में आ गई। यहाँ एक बहुत शानदार तख्त मौजूद था जिस पर कुछ आला किस्म की कुर्सियां रखी हुई थी। आसपास बदशक्ल मखलूक मौजूद थी। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि वो रोशनी कहाँ से आ रही थी। लड़की तख्त पर आने के बाद एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने मुझे भी बैठने का इशारा किया तो मैं भी एक कुर्सी पर बैठ गया। लड़की मुझसे बोली, मैं यहाँ की मालिका और निगरान हूँ। यह महल मेरा है और तमाम रूहें मेरी गुलाम। अब मैं किस हैसियत से तुम्हारे साथ रहूंगा? मैंने पूछा। तुम मेरी मोहब्बत हो। मैंने जब तुम्हें जमीन पर देखा तो मैं तुम्हारी दीवानी हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मुझे तुम जैसे ही किसी साथी की जरूरत थी जिसे मैं शिद्दत से प्यार कर सकूं। तुम्हें यहाँ मालिक बनकर रहना होगा। जो मेरी हैसियत है वही तुम्हारी हैसियत होगी। ये सब तुम्हारा हुक्म मानेंगे, लड़की ने बताया। लेकिन क्या शैतान को कोई एतराज नहीं होगा? मैंने पूछा। नहीं, उसे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का मुकम्मल इख्तियार मुझे हासिल है और मैं उसके खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रही, लड़की ने जवाब दिया। मैंने आसपास के माहौल का जायजा लेने के बाद उससे कहा, मैंने अब तक तुम्हारा नाम तो नहीं पूछा। मेरा नाम शीता है, उसने जवाब दिया। मेरा नाम सुल्तान है, मैंने उसे बताया। वो एक खूबसूरत कहकहा लगाकर बोली, बस अब तुम मेरे दिल और इस महल के भी सुल्तान हो। मैं अभी कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम एक नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो। उसने कुछ तालियां बजाईं तो तकरीबन 10-12 खूबसूरत लड़कियां वहां आ गईं। वो चलती हुई वहां नहीं आई थी बल्कि हवा में उड़ती हुई आई थी, और ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं, क्योंकि वो रूहें थी, इंसान नहीं। उन सब ने कुछ गाना शुरू कर दिया और फिर वो हवा में ही रक्स करने लगी। उनका रक्स इस कदर मुतासिर कुन था कि मैं उनके रक्स में महव हो गया। तुम ये देखो, मैं अभी कुछ देर बाद वापस आऊंगी, शीता ने कहा। तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और वह मुस्कुराती हुई कुर्सी से उठ गई और फिर हवा में उड़ती हुई हॉल से बाहर चली गई। मैं दोबारा रक्स देखने लगा। शीता उड़ती हुई वापस आ गई और कुर्सी पर बैठने के बाद बोली, कैसा लगा तुम्हें रक्स? बहुत खूब, बहुत खूब, मैंने जवाब दिया। शीता ने दोबारा तालियां बजाईं तो वो लड़कियां रुक गईं। फिर वो ताजीमन झुकी और उड़ती हुई हॉल से बाहर चली गईं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक और करिश्मा दिखाती हूँ, शीता ने कहा और उठ खड़ी हुई। मैं भी खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ थामा और उड़ने लगी। मैं भी साथ साथ उड़ रहा था। उसने कहा, जब तुम्हें कहीं इधर उधर जाना हो तो सिर्फ इरादा कर लेना, तुम उड़ने लगोगे। क्या मैं उड़कर वापस जमीन पर भी जा सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, तुम सिर्फ एक खास हद तक जा सकते हो, उससे आगे नहीं, शीता ने बताया। हम दोनों हॉल से बाहर आने के बाद सीधे हाथ की तरफ जा रहे थे। वो मुझे एक और हॉल के सामने ले आई। जो ही हम अंदर दाखिल हुए, मुझ पर एक ऐसा सरूर छाने लगा जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था, और आज तक दुनिया में मैंने कभी इतना सरूर हासिल नहीं किया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हमेशा इस सरूर की कैफियत में रहूं। उस हॉल में भी एक तख्त बिछा था और उस पर आला किस्म की कुर्सियां मौजूद थीं। हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। कैसा महसूस हो रहा है? शीता ने मुझसे पूछा। बहुत अच्छा, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या हमेशा मैं यहाँ नहीं रह सकता? बहुत ज़्यादा देर इस कैफियत में रहना मुनासिब नहीं, शीता ने जवाब दिया। क्यों, क्या हो जाएगा? दरअसल मैं उस हॉल और कैफियत से बाहर जाना नहीं चाहता था और अपने ऊपर तारी सरूर से हमेशा के लिए लुत्फ अंदोज होना चाहता था। अगर हम एक खास वक्त से ज़्यादा यहाँ रहेंगे तो हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी, और फिर तकलीफ़ इस कदर बढ़ जाएगी कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, शीता ने बताया। चलो, अब हमें वापस चलना चाहिए।
ورنہ تکلیف کا عمل شروع ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی کھڑا ہو گیا اور پھر ہم دونوں اڑتے ہوئے ہال سے باہر آ گئے۔ ہم دونوں واپس پہلے والے ہال میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا تم شیطان کے لیے کچھ کام کرو گے؟ شیتا نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ زمین پر اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے، شیتا نے بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے کیا کام کرنے ہوں گے؟ شیتا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں شیطان کا پیغام پہنچانے کا کام دے دیا جائے۔ تم کو یہ طاقت دی جا سکتی ہے کہ تم لوگوں کے دل و دماغ میں پہنچ کر انہیں مختلف کاموں پر اکساؤ۔ میں سوچنے لگا کہ شیتا کو کیا جواب دوں۔ میں اس کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گیا اور اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس سے کہا، میں شیطان کے لیے کام کرنے پر راضی ہوں، صرف اور صرف تمہاری محبت کی خاطر۔ شیتا مسکرا کر بولی، مجھے معلوم تھا کہ تم میری محبت کو رد نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ مجھے کب سے کام کرنا ہے؟ میں نے شیتا سے پوچھا۔ پہلے میں تمہیں شیطان کے سامنے پیش کروں گی، اس کے بعد وہ تم پر اپنا دست شفقت رکھے گا، پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ تمہیں زمین پر جا کر کیا کام کرنا ہے، شیتا نے بتایا۔ تم کب مجھے شیطان کے سامنے پیش کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ بہت جلد۔ زمین کے حساب سے کل چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس رات بہت سے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ زمین پر موجود شیطان کے پجاری اور ہمدرد خاص محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت سے انسانوں کو شیطان کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ کل رات میں اور تم زمین پر جائیں گے۔ اس مرتبہ وہاں ہمارے دوستوں نے نہ صرف شیطان کے لیے کئی انسانوں کی قربانی کا بندوبست کیا ہے، بلکہ میرے لیے بھی 2 انسان رکھے ہیں۔ انسانوں کی بھیڑ سے تم پر کیا فرق پڑے گا؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا اور میں مزید بہت کچھ کر سکوں گی، شیتا نے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل کی رات تک ہم خوب مزے کریں گے۔ اب میں تمہیں ایک پرلطف تماشا دکھاتی ہوں، شیتا نے کہا۔ پھر اڑتی ہوئی ہال سے باہر چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں عجیب و غریب چیز تھی۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ تب میں نے غور سے اس چیز کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کوئی ساز لگ رہا تھا کیونکہ اس میں تار لگے ہوئے تھے۔ شیتا نے ان تاروں پر ہاتھ مارا تو خوبصورت سر ہر طرف بکھر گئے۔ اس نے ساز بجانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ دھن بجاتی جا رہی تھی، مجھ پر سرور کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ عجیب لطف محسوس ہو رہا تھا اور ایک بار پھر میرے دل میں خواہش ہو رہی تھی کہ یہ ساز ہمیشہ بجتا رہے اور میں لطف اندوز ہوتا رہوں۔ پھر شیتا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہوا میں کچھ اوپر بلند ہو کے رقص کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے قریب آ گیا اور رقص کرنے لگا۔ وہ ساز بجانے کی رفتار تیز کرتی جا رہی تھی اور مجھے محسوس ہونے والے سرور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں کے رقص کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ ہم لوگ تقریباً 1 گھنٹے تک رقص کرتے رہے۔ پھر شیتا نے ساز بجانا بند کر دیا اور نیچے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اسے پوچھا، تم نے ساز بجانا کیوں بند کر دیا؟ میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے، شیتا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ کیا تم میری خاطر کچھ دیر اور ساز نہیں بجا سکتی؟ میں نے پیار بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں سیر کراؤں، اسی دوران تم بہت سی اور باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے اور تمہیں معلومات بھی ہوتی رہیں گی، شیتا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور اڑتی ہوئی ہال سے باہر چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ساز نہیں تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی نہیں بلکہ ہوا میں ہی ٹھہر کر بولی، آؤ میرے ساتھ۔ میں اڑ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر ہم دونوں اڑتے ہوئے ہال سے باہر آ گئے۔ شیتا مجھے لے کر محل اور روشنی سے دور آ گئی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ شیتا ایک جگہ رک گئی اور مجھ سے بولی، اب ہمیں ایک ستارے پر جانا ہے۔ کیا ستارہ زہرا پر جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہاں صرف شیطان جا سکتا ہے، ہم جیسے معمولی حیثیت والے وہاں نہیں جا سکتے۔ البتہ میری شدید خواہش ہے کہ میں ستارہ زہرا پر جاؤں، لیکن اس کے لیے مجھے شیطان کی بہت خدمت کرنا ہوگی، شیتا نے بتایا۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ 3 ستاروں کے ذرا فاصلے پر جو 4تھا ستارہ ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے ستارے کی طرف دیکھا اور بولا، وہ تو بہت دور ہے، کیا ہمیں وہاں پہنچنے میں بہت وقت لگے گا؟ شیتا مسکرا کر بولی، زیادہ وقت نہیں لگے گا، تم دیکھتے جاؤ۔ اور پھر اس نے ستارے کی سمت پرواز شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری رفتار انتہائی تیز ہو گئی، اس قدر تیز کہ کچھ ہی دیر میں اپنے آپ کو ستارے کے قریب محسوس کرنے لگا، اور پھر ہم ستارے کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ ستارے کی زمین اور اس پر موجود روشنیاں اور کچھ عمارتیں نظر آنے لگیں۔ پھر شیتا ایک محل نما عمارت میں مجھے لے آئی۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ایک بہت بڑی بلا بیٹھی تھی جو اوپر سے مجھے کوئی چٹان لگ رہی تھی، لیکن
उसके नजदीक पहुंचकर पता चला कि वो बला है। वो धीरे धीरे खौफनाक आवाजें निकाल रही थी। उसकी रंगत बिल्कुल स्याह थी। वो इंसान से मुशाबा थी। उसकी 4 टांगे और 3 हाथ थे, जबकि उसका चेहरा बिन मानस से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी जुबान बाहर को लटक रही थी। हमें देखकर उसने तेज खौफनाक आवाजें निकालना शुरू कर दी। मैं कुछ घबरा गया। घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, शीता ने मुझे तसल्ली दी। वो उसके सामने ताजीमन झुकी और बोली, सुल्तान मुझे पसंद आ गया है, इसलिए मैं इसे जमीन से ले आई हूँ। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। शीता की बात सुनकर वो बला एक तरफ हो गई। उसके हटने की वजह से मुझे एक दरवाजा नजर आया। शीता मुझे लेकर उसमें दाखिल हो गई। अंदर कुछ खौफनाक किस्म की बलाएं रक्स कर रही थीं। ये आम इंसान के बराबर थी और इंसानों की तरह उनकी 2 टांगे और 2 हाथ थे। अलबत्ता उनके चेहरे बहुत भयानक थे। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर एक निहायत बारोब शख्स बैठा था। वो मुकम्मल तौर पर इंसान था। उसने बहुत खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। शीता मुझे लेकर उसके करीब पहुंच गई। फिर वो उसके सामने ताजीमन झुकी और बोली, मैं यहाँ अपने दोस्त को तुम्हारी सल्तनत दिखाने लाई हूँ। उस शख्स ने मुझसे मुसाफिया किया और हमें अपने करीब बैठने का इशारा किया। हम दोनों बैठ गए तो वो शीता से बोला, ये सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या शैतान का भी दोस्त है? ये शैतान का दोस्त बनने के लिए तैयार है, शीता ने उसे बताया। फिर वो शख्स मुझसे मुखातिब हुआ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम शैतान के दोस्त बनने के लिए तैयार हो। यहाँ तुम बहुत मज़े में रहोगे। यहाँ तुम्हें फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे और अगर तुमने बेहतर काम किया तो फिर तुम्हें भी किसी सितारे वगैरह पर हुक्मरानी दे दी जाएगी, जिस तरह मुझे दी गई है। और उम्मीद है कि अनकरीब शीता को भी किसी सितारे पर हुक्मरानी दे दी जाएगी। मैं कुछ नहीं बोला और सामने रक्स करती मखलूक को देखने लगा, लेकिन साथ ही सोचने लगा कि क्या मुझे शैतान के लिए काम करना चाहिए। फिर मेरे दिल में शीता की मोहब्बत का ख्याल आया। मैं उससे शदीद मोहब्बत करने लगा था और उसकी खातिर सब कुछ करने को तैयार। अब मैं तुम्हारी कुछ मेहमान नवाजी करता हूँ, उस शख्स ने मुस्कुराकर मुझसे कहा और फिर एक ताली बजाई। सामने रक्स करने वाली बदरूहें एक नगमा गाने लगी। वो जिस जुबान में गा रही थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके गाने की वजह से मुझे सुरूर आने लगा। ये सुरूर बिल्कुल ही अलग था। बदरूहें गाना गाती रहीं और मैं सुरूर में डूबा रहा। बहुत देर के बाद बदरूहों ने गाना बंद कर दिया। फिर वही शख्स बोला, क्यों भाई, मज़ा आया? बहुत ज़्यादा, मैंने जवाब दिया। ये तो कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ रहोगे तो सुरूर की इन कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ होगे जिनमें तुम हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहोगे, वो शख्स बोला। फिर वो शीता से बोला, अब तुम सुल्तान को और जगहों की सैर भी करा सकती हो। शीता उठ खड़ी हुई। मैं भी खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। बाहर वो बिन मानस नुमा बला मौजूद थी। हमें देखकर वो एक तरफ हट गई। हम दोनों उसके करीब से उड़ते हुए इमारत से बाहर आ गए। शीता और मैं महवे परवाज थे। हमारी रफ्तार बहुत कम थी। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ पर मेहमान नवाजी का यही तरीका है कि मेहमान को सुरूर दिया जाता है? हाँ, यहाँ पर खाने पीने का तो कोई रिवाज नहीं और ना ही ज़रूरत है, इसलिए यहाँ मेहमानों की तवाज़ो सुरूर से की जाती है, शीता ने जवाब दिया। तो तुम लोग मुस्तकिल तौर पर सुरूर में क्यों नहीं रहते? मैंने पूछा। शीता हल्के से हंसी और बोली, अगर हम लोग मुस्तकिल तौर पर सुरूर में रहेंगे तो काम कौन करेगा? यहाँ हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं। ये तमाम काम शैतान के हुक्म के मुताबिक किए जाते हैं। इन्हीं कामों की वजह से शैतान हमसे खुश होता है और हम पर मेहरबानियाँ करता है और अपने करीब आने का मौका देता है। जो शैतान के जितना करीब होता है उसे उतने ही फ़ायदे मिलते हैं। तो क्या जिस शख्स से हम अभी मिलकर आ रहे हैं वो शैतान के बहुत करीब है? मेरा मतलब है तुम्हारे मुकाबले में, क्योंकि उसे बाकायदा एक सितारे की हुक्मरानी दी गई है, जबकि तुम फिजा में रहती हो। मैंने शीता से पूछा। हाँ, वो शख्स मुझसे ज़्यादा शैतान के करीब है, क्योंकि उसने शैतान के लिए बहुत काम किया है। उसका नाम रॉबर्ट है और वो उस वक्त भी शैतान के लिए बहुत काम करता रहा है जब वो ज़मीन पर अपने इंसानी जिस्म के साथ रहता था। और हाँ, एक बात और, तुमने कहा कि मैं फ़िज़ा में रहती हूँ, तो मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरा महल फ़िज़ा में कायम नहीं है, बल्कि वो किसी सितारे के टूटे हुए एक छोटे से टुकड़े पर बना हुआ है, शीता ने बताया। फिर उसने एक करीबी सितारे की तरफ इशारा करके कहा, इस सितारे पर एक ऐसी मखलूक आबाद है जो अक्सर उड़न तश्तरियों में ज़मीन पर जाती रहती है। ज़मीन वाले अब तक किसी भी उड़न तश्तरी को नहीं पकड़ सके हैं, लेकिन वहाँ बेशुमार लोगों ने उड़न तश्तरियाँ देखी हैं जो पलक झपकने में गायब हो जाती हैं। क्या हम वहाँ नहीं जा सकते? मैंने शीता से पूछा। नहीं, वो अपने सितारे पर किसी को बर्दाश्त नहीं करते, शीता ने जवाब दिया। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक ज़माने में किसी सितारे की मखलूक मिस्र के लोगों से माल ले जाती थी। क्या ये वही मखलूक तो नहीं है? मैंने शीता से पूछा।
इस बारे में तो मैंने भी सुना है कि मिस्र के लोग किसी आसमानी सितारे से आने वाली मखलूक के साथ तजारत किया करते थे, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि ये वही मखलूक है या वो कोई और मखलूक थी, क्योंकि यहाँ तो कई सितारों पर मुख्तलिफ किस्म की मखलूक आबाद है, शीता ने बताया। हम दोनों परवाज करते हुए एक और इमारत में आ गए। यहाँ सेन में कुछ अजब किस्म की खौफनाक बलाएं बैठी थीं। मैं और शीता एक तरफ हवा में ठहर गए। फिर शीता बोली, अब तुम देखोगे ताकत का मुजाहरा। उसने ताली बजाई तो सामने मौजूद बलाओं में से दो गुर्राती हुई उठ खड़ी हुई और फिर यूं एक दूसरे के सामने आ गई जैसे आपस में लड़ना चाहती हों, और चंद लम्हों में ही वो दोनों लड़ पड़ी। उनके जिस्म आपस में टकराने से बिजली पैदा हो रही थी। वो दोनों बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर हमले कर रही थीं और फिर उन दोनों ने आपस में टकराने के बाद एक दूसरे को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। क्या ये यूं ही लड़ती रहेंगी? मैंने शीता से पूछा। इन दोनों में से जो कोई भी हारेगा उसे शैतान बहुत बुरी सजा देगा, शीता ने बताया। लेकिन ये सब क्या है? मेरा मतलब है कि हारने के बाद सजा क्यों दी जाती है? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। ये रूहें पहले जमीन पर अपने जिस्मों के साथ रहती थी, यानी इंसान थी। फिर इन्होंने शैतान के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और फिर एक रोज ये शैतान के काबू में आ गईं। अब तुम देख रहे हो कि इनसे क्या काम लिया जा रहा है। इनका रोज ही मुकाबला कराया जाता है। जो रूह हार जाती है उसे सख्त तरीन सजा दी जाती है। इसीलिए तुम देख रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए कितना जोर लगा रही हैं। इन दोनों की कोशिश है कि वो दूसरे को शिकस्त दे दे, इसलिए कि इन पर शिकस्त के बाद मिलने वाली सजा का खौफ सवार है, शीता ने बताया। एक रूह ने दूसरी रूह को शिकस्त दे दी। शिकस्त खाने वाली रूह तेजी से ऊपर की तरफ चली गई, जबकि जीतने वाली रूह अपनी जगह पर बैठ गई। ये इतनी खौफनाक क्यों है? मैंने शीता से पूछा। ये तुमने अच्छा सवाल किया है। जब इन्हें कैद किया गया तो ये अपनी इंसानी शक्लों में थी। फिर शैतान ने इन पर शदीद किस्म के जुल्म किए, इन्हें सख्त तरीन सजाएं दी और ये आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक हो गईं, शीता ने जवाब दिया। क्या अब यहाँ और भी रुकना है? मैंने पूछा। नहीं, बस अब हम वापस चलती हैं, शीता ने कहा और मेरा हाथ थामकर उड़ने लगी। हम दोनों शीता के महल में वापस आ गए और कुर्सियों पर बैठ गए। अब तुम यहीं रहो, मुझे कुछ काम करने हैं। फिर उसने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक दिया। मेरे आसपास धुआं सा फैलने लगा। अब मुझे धुएं के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था और फिर मुझे सुरूर महसूस होने लगा। साथ ही मुझे नींद आने लगी और फिर मैं हर चीज से बेखबर हो गया। लेकिन सुरूर की कैफियत अब भी मुझ पर तारी थी और मैं उससे लुत्फअंदोज हो रहा था। मैं सुरूर की कैफियत में सोया रहा। फिर शीता ने मुझे नींद और सुरूर की कैफियत से निकाला। मजा आया? शीता ने पूछा। हाँ, बहुत, मैंने जवाब दिया। अब तुम ये कहोगे कि क्या तुम हमेशा इस सुरूर में नहीं रह सकते? शीता ने मुस्कुरा कर कहा। मैं समझ गया कि वो मुझसे मजाक कर रही है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं कितनी देर सोया रहा हूँ? मैंने शीता से पूछा। तुम बहुत देर सोए हो। अब से कुछ देर बाद हमें जमीन पर जाना है। 14वीं की रात शुरू होने वाली है, शीता ने बताया। इसका मतलब है कि अब तुम मुझे शैतान के सामने पेश करोगी और उसके बाद हम जमीन पर जाएंगे? मैंने शीता से पूछा। हाँ, आज तो बहुत कुछ होने वाला है। बहुत से लोगों को शैतान की भेंट चढ़ाया जाएगा और मेरे लिए भी दोस्तों ने कुर्बानियों का बंदोबस्त किया हुआ है, शीता ने खुश होते हुए कहा। फिर बोली, अब तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें शैतान के सामने पेश करूं। उसके बाद हम जमीन पर चलेंगे। शीता ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों उड़ने लगे। शीता मुझे अपने महल से दूर ले आई और बोली, अब हमें एक और सितारे पर जाना है, शैतान हमें वहीं मिलेगा। फिर उसने बर्क रफ्तारी से परवाज शुरू कर दी। हम दोनों एक और सितारे की जमीन पर आ गए। यहाँ सिर्फ एक इमारत थी जो बहुत हैबतनाक थी। हम दोनों इमारत के अंदर दाखिल हो गए। राहदारी से गुजरकर हम एक हॉल में आ गए। यहाँ मुझे खौफ महसूस हो रहा था। हॉल में एक तख्त बिछा हुआ था जिस पर एक शानदार कुर्सी मौजूद थी। शीता और मैं तख्त के सामने रुक गए। फिर शीता ने जोर से कुछ कहा, मुझे समझ नहीं आया। अचानक हॉल में हर तरफ से आग दाखिल हुई। फिर उस आग ने निहायत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। उस खौफनाक आग ने कुछ खौफनाक कहके लगाए। शीता ने मुझसे कहा, शैतान तुमसे बहुत खुश है। मैंने तुम्हारे मुतल्लिक उसे कहा है कि तुम उसके लिए काम करना चाहते हो। फिर उसने शैतान की तरफ देखकर कुछ कहा और सजदा करने के बाद मुझसे बोली, चलो हमें जमीन पर जाना है। शीता ने मेरा हाथ थामा और हम दोनों परवाज करते हुए बाहर आ गए और हमने बर्क रफ्तारी से सफर शुरू कर दिया। मुझे नीचे कुछ सितारे टिमटिमाते हुए नजर आए। ये यकीनन जमीन पर मौजूद बल्ब थे, क्योंकि जाते हुए मैं इन्हें देख चुका था। हम जमीन पर पहुंचने वाले हैं, शीता ने कहा। जमीन पर हम किस मुल्क में उतरेंगे? मैंने पूछा। हम बांग्लादेश उतरेंगे। तुम्हें यकीनन ये इल्म होगा कि यहाँ बंगाल का जादू बहुत मशहूर है।
यहाँ शैतान के बहुत पुजारी और चाहने वाले हैं। शैतान ने उन्हें ताकत दे रखी है, चीता ने जवाब दिया। हम जमीन के बिल्कुल करीब आ गए और फिर एक मकान में दाखिल हो गए। यहाँ काफी आदमी मौजूद थे जो सबके सब निहायत खौफनाक शक्ल के थे। उन्होंने लंबे लंबे चौगे पहन रखे थे और उनकी दाढ़ियां बड़ी हुई थी, आंखें सुर्ख थी और सर के बाल भी लंबे लंबे थे। उन्हें देखकर मुझे शाकाल याद आ गया। करीब ही एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे के आसपास खून पड़ा हुआ था, लेकिन खून ताज़ा नहीं था। करीब ही कुछ तलवारें भी रखी हुई थी। मैं समझ गया कि इसी चबूतरे और इन तलवारों की मदद से लोगों को कत्ल करके शैतान की भींट चढ़ाया जाता है। उन चारों आदमियों में से एक ने शीता से कहा, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी। हमने शैतान के लिए 4 और आपके लिए 2 कुर्बानियों का बंदोबस्त किया है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, शीता ने खौफनाक अंदाज में कहा। फिर एक आदमी ने बाकी 3 आदमियों से कहा, तुम लोग जाकर उन्हें ले आओ। मैं समझ गया कि कुर्बानी के लिए किसी को लाया जाएगा। तीनों आदमी एक कमरे में चले गए। फिर एक बूढ़े आदमी को ले आए जो बेहोश था और रस्सियों से बंधा हुआ। उन्होंने इस बूढ़े को चबूतरे पर लिटा दिया। अब तुम देखना कि ये लोग किस तरह इसे कत्ल करेंगे, शीता ने खुश होते हुए मुझसे कहा। एक आदमी ने हाथ में तलवार उठाई और दूसरा शीता से बोला, आप इस बूढ़े के सर पर हाथ रख दे ताकि आपकी भींट चढ़ाया जा सके। शीता आगे बढ़ी और उसने बूढ़े के सर पर हाथ रख दिया। वो आदमी कुछ पढ़ने लगा जिसने हाथों में तलवार पकड़ रखी थी। उसने तलवार बूढ़े की गर्दन पर रख दी। फिर उस शख्स ने बूढ़े के चेहरे पर एक फूंक मारी तो बूढ़े ने आंखें खोल दी। चंद लम्हे तो उसने सूरत हाल को समझने में लगाए। फिर चीख कर बोला, मुझे छोड़ दो। सब आदमियों ने कहके लगाने शुरू कर दिए। फिर उनमें से एक बोला, इतनी मुश्किलों से तो तुम काबू में आए हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें छोड़ दें। देखो, मेरे घर में एक बेटी है जो बीमार है। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं। मैं ही मेहनत मजदूरी करके उसका पेट पालता हूँ। अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो उसका क्या बनेगा? बूढ़े ने तकरीबन रोते हुए कहा। तुमने अब तक उसे घर में क्यों बिठा रखा है? उसकी शादी क्यों नहीं कर दी तुमने? एक शख्स ने पूछा। उसे उसके शौहर ने तलाक दे दी थी, बूढ़े ने बताया। क्यों तलाक दे दी थी? इसलिए कि उसका शौहर उसे शैतानी काम करने के लिए कहता, जिसे उसने नहीं माना, और फिर उसने मेरी बेटी को तलाक दे दी। इसका मतलब है कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी को भी कत्ल करना पड़ेगा। उसने शैतान आका के काम करने से इनकार किया। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसने तलवार वाले शख्स से कहा, ज्यादा देर मत करो, इस शख्स को जल्द अज जल्द कत्ल कर दो। इसकी बेटी ने शैतान आका के लिए काम करने से इनकार किया है। तलवार वाले शख्स ने तलवार फिजा में बुलंद की और बूढ़े की गर्दन पर मारनी चाहिए, लेकिन उसका हाथ फिजा में ही रुक गया। वो बूढ़े की गर्दन पर तलवार मारने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं चल रहा था। उसने चीख कर कहा, कौन है जिसने मेरा हाथ रोक रखा है? ये मेरा इल्म है जिसने तुम्हारा हाथ रोक दिया है। अचानक मकान में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत। उसके पीछे 6 और आदमी भी मकान में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बूढ़े को चबूतरे पर से उठाया और बाकी अंदर कमरे में चले गए। घर में दाखिल होने वाले बूढ़े ने शीता की तरफ हाथ का इशारा किया तो वो चीखने चिल्लाने लगी। फिर बूढ़े शख्स ने एक डिब्बिया अपनी जेब से निकाली और शीता धुआं बनकर उसमें चली गई। बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो पूरी तरह शैतान के जाल में नहीं फंसे, वरना आहिस्ता आहिस्ता वो तुमसे बहुत बुरे काम लेता। आप कौन हैं? मैंने पूछा। मैं जाशान का साथी हूँ। शीता जब तुम्हें अपने साथ ले गई तो इसकी इतला जाशान को दे दी गई। जाशान ने दुनिया में फैले हुए अपने तमाम दोस्तों से मशवरा मांगा कि तुम्हें किस तरह आज़ाद कराया जाए। तब ये फैसला हुआ कि 14वीं की रात का इंतज़ार किया जाए। उस रात ज़मीन पर बसने वाले पुरस्रार उलूम के माहिरों को आसमान पर जाने में आसानी होती है और वहाँ पर मुकाबला करना कदरे आसान। हमारे कुछ साथी ऊपर गए हुए हैं। हमें यह भी मालूम था कि 14वीं की रात को ज़मीन पर कई जगह शैतान को इंसानों की कुर्बानी दी जाती है। इसलिए दुनिया भर में मौजूद हमारे तमाम साथियों ने यह भी फैसला किया कि जब कोई शैतान का कारिंदा ज़मीन पर उतरेगा तो उसे कैद कर लिया जाएगा। ये बहुत नाजुक मरहला था, क्योंकि शैतान के कारिंदों को कैद करने में यह खतरा होता है, कभी कभी उनकी ताकत ज़्यादा होती है और वो हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाते हैं, और हमारे कई साथियों की जानें ज़ाया होने का भी खतरा होता है। अब जब मैंने तुम दोनों को ज़मीन पर आते हुए देखा तो मैंने शीता को कैद करने का फैसला कर लिया, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके साथ थे। शैतान के मजीद कई साथियों से फिजा में हमारे साथियों की जंग जारी है। अब देखो कि किसका नुकसान ज़्यादा होता है। हमारी तरफ से भी बदरू हैं और बलाएं जंग लड़ रही हैं। बूढ़े आदमी ने मुझे बताया। इतनी देर में उसका साथी बूढ़े को खोल चुका था। नौवारिद बूढ़े ने अपने साथी से कहा, इसे जाने दो। बूढ़ा वहां से हैरान परेशान चला गया तो नए आने वाले बूढ़े ने कमरे की तरफ देखा और जोर से कहा, क्या तुम लोग इन्हें कत्ल कर रहे हो?
कमरे में से आवाज आई, हम इन्हें अच्छी तरह बांध रहे हैं। बूढ़े के साथी बाहर आ गए। उनके साथ 5 और आदमी भी थे। वो सब के सब नशे में लग रहे थे। बूढ़े के साथियों में से एक ने बूढ़े को बताया, हम इन्हें बड़ी मुश्किल से होश में लाए हैं। ये अभी पूरी तरह होश में नहीं आए। इनके मुंह पर और पानी डालो, बूढ़े ने एक आदमी से कहा। वो अंदर कमरे में चला गया और फिर वापस आ गया। उसके हाथ में एक गिलास था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसने पानी बेहोश आदमियों के मुंह पर फेंकना शुरू कर दिया। सारे आदमी होश में आ गए। बूढ़े ने उनसे कहा, जाओ, तुम लोग खुशकिस्मत हो जो बच गए, वरना आज तुम्हें कत्ल कर दिया जाता। बूढ़े की यह बात सुनकर वो 5 आदमी खौफजदा हो गए। उनमें से एक बोला, लेकिन ये लोग तो मुझे इसलिए लाए थे ताकि मेरी कुछ माली मदद कर सकें। बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, बस वो तुम्हारा काम तमाम ही करने वाले थे कि हम लोग आ गए। एक और शख्स बोला, मुझे भी ये लोग यही कहकर यहाँ लाए थे कि ये मेरी मदद करेंगे। बूढ़ा बोला, अब जाओ और आइंदा किसी के बहकावे में ना आना। बूढ़े की बात सुनकर वो आदमी चले गए। फिर वो बूढ़ा शख्स मुझसे बोला, जाशान ने मुझे तुम्हारी निशानियां बता दी थी, इसलिए मैं तुम्हें पहचान गया। खैर, अब तुम हमारे एक साथी के साथ कराची चले जाओ, वहाँ होशा ने तुम्हारा जिस्म महफूज कर रखा है। बूढ़े ने कुछ पढ़ा तो एक शख्स उड़ता हुआ वहाँ आ गया। मैं समझ गया कि ये भी रूह है। बूढ़े ने उससे कहा, सुल्तान को कराची पहुँचा दो। जी, बहुत बेहतर, आने वाले शख्स ने कहा और मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और फिर हम दोनों ने उड़ना शुरू कर दिया। हमारी रफ्तार बहुत तेज थी। हम दरवाजों और दीवारों से गुजरते हुए तैमूर साहब के कमरे में पहुंच गए। यहाँ बरलवीज और दीगर लोगों के अलावा होशा भी मौजूद था। उसने मेरी और मेरे साथी की तरफ देखकर हैरत से कहा, क्या इतनी जल्दी सुल्तान को आज़ाद करवा लिया गया? मैं शीता के साथ ज़मीन पर आया था, वहाँ शीता को आपके साथी ने कैद कर लिया और मुझे इसके साथ भेज दिया। मैंने होशा को जवाब दिया। बरलवीज मेरी तरफ देख रहा था और साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा था, जबकि तैमूर साहब फिजा में इधर उधर देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। शायद उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। होशा ने उनकी तरफ देखकर मुझसे कहा, तुम्हारा जिस्म अस्पताल में महफूज है, लेकिन तुम अस्पताल में ही अपने जिस्म में दाखिल मत हो जाना, वरना ख्वामखा लोग हमारे पीछे पड़ सकती हैं। फिर वो तैमूर से बोला, अब हमें सुल्तान के जिस्म के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? तैमूर साहब ने आगे बढ़ते हुए कहा। बरलवीज और होशा भी उठ खड़े हुए। फिर वो सब कार में सवार हो गए। कहाँ जाना है? मैंने होशा से पूछा। तुम्हारा जिस्म करीबी अस्पताल में महफूज करवा दिया गया है ताकि वो गल सड़ ना जाए, होशा ने जवाब दिया। तैमूर साहब ने गाड़ी स्टार्ट की तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने गेट खोल दिया। गाड़ी रवाना हुई तो मैं और मेरा वो साथी जो बांग्लादेश से मेरे साथ आया गाड़ी के साथ साथ उड़ने लगे। गाड़ी अस्पताल के अहाते में दाखिल हो गई। तैमूर साहब ने गाड़ी एक तरफ पार्क की और सब लोग गाड़ी से नीचे उतर आए। फिर वो काउंटर पर बैठे एक शख्स के पास पहुंच गए। तैमूर साहब उससे बोले, हम लोग डेड बॉडी लेने आए हैं। जिन मेहमानों का इंतजार था वो आ गए हैं। अब हम उन्हें लाश का मुंह दिखाकर लाश को दफन करना चाहते हैं। जी, बहुत बेहतर, काउंटर पर बैठे शख्स ने कहा। फिर उसने करीब ही खड़े एक शख्स कासिम को आवाज दी। जी जनाब, फरमाइए, कासिम ने उस शख्स के करीब आकर कहा। इन लोगों की डेड बॉडी इन्हें दे दो। काउंटर पर बैठे शख्स ने चाबियों का गुच्छा कासिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कासिम ने चाबियां ली और एक तरफ चल दिया। बाकी सब लोग भी उसके पीछे चल दिए। फिर वो सब मुर्दा खाने के दरवाजे पर पहुंच गए। कासिम ने दरवाजे पर लगे ताले में चाबी घुमाई। इससे पहले कि दरवाजा खुलता, मैं दीवार में से मुर्दा खाने में दाखिल हो गया। वहां बहुत सी लाशें मौजूद थी और उन पर चादरें मौजूद थी। अभी मैं उन चादरों में लेटे मुर्दों की तरफ देख रहा था कि मुर्दा खाने का दरवाजा खुल गया और सब लोग अंदर आ गए। फिर वो सब एक लाश के करीब रुक गए। कासिम ने लाश के चेहरे पर से चादर हटाई तो मुझे अपना जिस्म का चेहरा नजर आया। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने जिस्म में दाखिल हो जाऊं, लेकिन होशा मुझे हदायत कर चुका था कि मैं अस्पताल में अपने जिस्म में ना जाऊं, इसलिए मैं अपने जिस्म को देखता रहा। कासिम ने करीब पड़े एक स्ट्रेचर पर मेरे जिस्म को तैमूर साहब की मदद से डाला और उन दोनों ने स्ट्रेचर उठा लिया।